हमारे जैसे यूट्यूबरों पे लिख रहे हैं, ट्विटर के यूवर्स जो है बेचारे, कि सुबह सुबह उठते हैं, इनको तो कंटेंट बनाना होता है, तो सुबह उठ के कि चलो भाई मोदी कुछ लिख नहीं तो देते हैं। कंटेंट बनाना बनाने से ठीक काम है। जैसे बीच में हमने सुना था मास्टर स्ट्रोक, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो उनका है। ऐसे ही आजकल एक और शब्द है जो प्रोस्टिट्यूटेड हो चुका है, डीप स्टेट। हर चीज में डीप स्टेट घुसा दे रहे हैं। मतलब मुझे डर है कि किसी का अगर स्खलन जल्दी हो जाए तो उस पर ही बोल दे डीप स्टेट की साजिश थी इसलिए हो गया। फिर राकेश टिकैत और मियां खलीफा दोनों किसान हैं, किसान नेत्रियां रिहाना तीनों मिलके बैठे और बोले कि यार कुछ बैलेंस आउट करने के लिए करना पड़ेगा, और इसमें यदि मोदी जी कुछ कर देते हैं इसमें, या योगी जी कुछ कर देते हैं, तो यार तेल के दाम बढ़ जाएंगे, और तेल के दाम यदि बढ़ गए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जीडीपी ग्रोथ रेट आपने दूसरी तिमाही का देखा ही 5.4 पे आ गया, तो हो सकता है 3.4 जाए। उसके कारण क्या होगा कि फिस्कल डेफिसिट जो एक हेल्दी भाई मैं कहता उसको मैं ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ। इतना सोच नहीं पाए थे चिदम्बरम जी, आधी रात को लाठी चलवा दी थी रामदेव पे। मतलब इतना कुछ कर नहीं भाई, मैं तो यहाँ सामने बैठा हूँ भाई, मैं ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ भाई, ये जो ज्ञान दा रहा है। आई लॉस्ट हिम एट इन्फ्लेशन भैया, ट्विटर वाले मेरे आवाजें जा रही थी। फिर यदि आपने किसानों को डंडा मार दिया तो भाई किसानी आगे करेगा कौन? लंगड़ा हो जाएगा मान लो किसान, तो बोएगा क्या, काटेगा कैसे? तो इस कारण से मुझे लगता है कि भाई खेती को बचाने के लिए और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स ये सब फैक्टर को देखते हुए, आयरन डोम और डीप स्टेट को चकमा देते हुए, हाँ मेन डीप स्टेट का डीप मैं देख रहा हूँ। जैसे डीप स्टेट चल डीप स्टेट इतना डीप है ना कि हर गंगू चंगू जो है साला वो डीप। मैंने वही मेरा दोस्त था, बात हो रही थी तो मैंने उसे कहा कि अरे ये तू मुझे ये बता, अगर सबको ही पता लग गया कि डीप स्टेट है तो घंटे का डीप स्टेट है। वो नहीं पता है। पिछले बार क्या हुआ, जब चुनाव चल रहा था तो लोक कल्याण मार्ग में मोदी जी सुबह में जो स्प्राउट्स खाते हैं ना, पुलकित ने सुरंग खोद रखे वहां तक, और मोदी जी इधर फांकते हैं और पुलकित लेके भाग जाता है, एक मुट्ठी लेके निकल गया। तो प्रोटीन का सोर्स यदि आप मोदी जी को मार लेंगे तो कमजोर तो होंगे ही। तो ये तो चल ही रहा था। तो एक वो चला था, एक बड़ा फेमिनिस्ट मूवमेंट, सैनिटरी नैपकिन सस्ता करना है। हाँ। तो ना चेंज ऑटो यार हमने भी कहा यार तो नीड होती है थाला यार, फीमेल को बेसिक इसके में गलत हूं, हमारे तो फ्री द निप्पल्स वाला देखो हमारे बढ़िया कॉलेजेस में थे यार, मुझे इस वाले में जाना था, एडमिशन नहीं मिला यार, 12वीं में कम रह गए। लेडी श्री राम कॉलेज में उसमें मैं ले लूंगा, आइडेंटिफाई एलएसआर ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जनक यहां से जहां तक तुम्हारा राज्य वहां तक की भूमि पलट दूंगा। ठीक है भाई साहब। हाँ अरे पुण्य प्रसून वाजपेयी की तरह कर दो। कैसे? दोस्तों नमस्कार। अब वो हर वीडियो में ऐसे करता है, मैंने पहली बार देखा था, वो हर वीडियो में ऐसे करता है, कहीं लटाता है पूरा एकदम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत भारती के चैनल। इतना बढ़िया बोल रहा था इससे पहले, क्या बोलनी है लाइन? अरे ऐसे शुरू कर दो ना, दोस्तों नमस्कार। अरे यार नहीं, उसका ज्यादा भाव हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका फरसा कास्ट के, जिसे आप द अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी कहते हैं, उसके एक नए एपिसोड में। पिछले एक महीने से फरसा कास्ट का एपिसोड नहीं आ रहा था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्यों नहीं आ रहा। तो अजीत भैया छुट्टी पे गए हुए थे। बहुत बढ़िया साले, अजीत भैया डाल दो। पिछले एक महीने में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। तो आज के इस फरसा कास्ट के एपिसोड में हम कुछ समसामयिक विषयों पे बात करेंगे और शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल किसान। नहीं, सबसे पहला समसामयिक विषय ये है, तुम्हारी शादी जो हुई हनीमून पे कहाँ गए तुम? बताओ। देखिए ये पारिवारिक फैमिली वाले लोग देखते हैं। नहीं हम ये थोड़े बता रहे क्या किया, हम बता रहे कहाँ गए। अरे इटली जाना हो तो बता देना, वीजा आसानी से लगवा दूंगा। ठीक मित्रों, लगवा देना। इसकी सांस गति रुकेगी जब ये मानेगा। ये भाई देखो भाई, मैं जल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, दोनों लोग सोने की चेन पहने हुए बैठे हैं। मैं नंगे गले के साथ बाहर निकालो, ससुराल वाले खुश हो जाएंगे। क्या भाई सोने निकाला? आज का डोनेशन 50 तोला है, आज का डोनेशन सब मैं लेके जाऊंगा भाई सर। मित्रों, सिंगल युवा के लिए
तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे इतना जल्दी कहा टॉपिक डाइवर्ट कर। टॉपिक भाग क्यों रहे हो भाई? भाई अब तुम सीएम नहीं बन सकते, पीएम भी नहीं बन सकते। पीएम भी नहीं, और एक और पद है जो नहीं बन सकते, वो हम बताएंगे नहीं। कौन सा पद है भाई? वहां पे भी सिंगल ही जाना होता है। कहाँ जाना होता है जो भाई? बताते हैं कि 3 बच्चे पैदा करने हैं। अच्छा अरे यार यार मुझे लगा समझ वो तो परम पद है यार। सर संचालक बनवा रहा है। ये वाला निकाल देंगे, ये वाला निकाल क्यों निकाल देंगे भाई? रखना है क्या सब कुछ? और जब अरे शादी के बाद कॉन्फिडेंस तो आता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, आपको सांस आ रही है तो आप एक अन्नदाता को धन्यवाद दें। पहला सवाल जो है मेरा, ये अन्नदाता 3.0 जो शुरू हुआ है, तो किसान तो थोड़े बहुत आप भी हैं। नहीं भाई मैं वो नहीं बोल सकता, मैं किसान का बेटा, वो वाला चलता है ना किसान का बेटा, जो है वो तो बोलते हैं, जो नहीं है वो भी बोल रहे थे पिछले 2-3 साल से। भाई कुछ भी मतलब जिनका ये कुछ तो ऐसे है कि सीजे रमन्ना तक ले बोल दिया कि मैं किसान। हाँ, मतलब भाई तुम तो यार रह लेते मतलब कुछ भी, कल को आर्यन खान बोल देगा मैं भी किसान। अबे पूरी दुनिया जानती है तेरे बाप को यार। नहीं तो अभी जैसे जो हम सवाल जानना चाहते हैं कि जो एक किसान दोबारा घेर रहे हैं, मेरे ख्याल से कल टिकैत जी की एक बहुत अच्छी मैराथन की वीडियो भी आई। क्या मांगे हैं इनकी, क्या समस्या क्या है इनकी, अगर अजीत भैया मैं आपसे समझना चाहूँ? समस्या कुछ नहीं, समस्या है कि किसानों को मुझे लगता है कि राहुल गांधी टाइप का कोई पद दे दिया जाए, उस टाइप का, और उनका जब मन करे जहां मन करे वो जाए। देखो अभी तो गन्ने का कटाई हो रहा है और रोपाई हो रहा है, मतलब आप जिस भी साइकिल में 5-10 दिन आगे पीछे होते हैं, लेकिन हमारे किसान जो गन्ना लेके सरकार के पीछे दौड़ रहे हैं, सबसे सॉलिड मोटे वाला और गांठ जिसमें ज्यादा होता है, उसे हमारी तरफ गड्ढा कहते हैं। सही में कहते हैं भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश। चलो तो पड़ेगा ये। दौड़ रहे हैं, और दौड़ाया इन्होंने ही है, क्योंकि इन्होंने अपने पिछवाड़े पे कुछ ऐसा लुब्रिकेंट लगाया है जिसको सूंघ करके किसान या आंदोलन जीवी जो होता है, किसने? जो वर्तमान में सत्ता में है लोग। बिल्कुल। और मैं तो खुल्लम खुल्ला मतलब नाम लूंगा, मैंने तो लिखा ही है, नहीं इसमें सटायर अलग है, वो तेल लगाना और ये सब, वो सब नहीं बोलूंगा, मैं उठवा लिया जाऊंगा वो बात अलग है। थोड़ा डर तो लगा ही रहता है भाई। जो भाई इसमें नरेंद्र मोदी अमित शाह जिम्मेदार, हाँ। उन्होंने क्योंकि सीए के बाद से आंदोलनों को होने दिया, कहा कि एक्सपोज हो जाएंगे। उस एक्सपोजर ने सबसे पहले 2020 में 53 लोगों की लाश गिरवाई। उसके बाद फिर किसान आंदोलन, हजारों करोड़ का जो डेली आने जाने के कारण नुकसान हुआ अलग, और जहां पे लोग बैठे हुए थे उसके दाहिने बाएं जिनके रोजगार थे, फैक्ट्रीज जिनके चल रहे थे, 20-20 हजार करोड़ का नुकसान उन सामूहिक, मतलब वहां के जो लोकल्स थे उनका हुआ है। तो और कोई जिम्मेदार नहीं है कि एक्सपोज कर देंगे फला। उसका लाभ आपको क्या मिला? पंजाब में 3027 सीटें आ गई। उत्तर प्रदेश चुनाव में आपको पता है पहले 325 था, 400 में इस बार 400, मुझे लग 775 या इस टाइप से कुछ सीटें आई। दिल्ली में आप जानते हैं कि बांसुरी स्वराज जी जो है चीफ मिनिस्टर अभी चल रही हैं 2 टर्म से, और वो शीघ्र ही हो सकता है तीसरे टर्म में भी कोई, बांसुरी स्वराज नहीं तो सचदेवा जी या जो भी मतलब अपने आप को कंटेंडर मानते हैं वो हो जाएंगे। और लोकसभा में तो आपको पता ही है कि 2400 सीटें इनकी आई हैं, अब जीरो का ही इधर उधर है। तो ये लाभ तो इनको हुए हैं। और तपस्या में जब कमी रही थी मोदी जी के, तो फिर ये तपस्या करने गए भी थे बीच में, अभी गए थे ना उधर विवेकानंद रॉक पे गए तपस्या करने। तो अब पता नहीं इस बार वो जैसे बैटरी चार्ज करते हैं तो तपस्या चार्ज कर रहे हैं मान लीजिए, तो वहां तक अब ऑप्टिमम चार्ज हुआ है कि रॉक पे गए ड्रेन हो गया उनका बैटरी, ये हमें नहीं पता। लेकिन जिस तरह से अन्नदाता लोग आ रहे हैं तो मुझे लगता है जिम्मेदार बस केवल यही दोनों हैं, क्योंकि इनको राजनीतिक लाभ मिल रहा है ना। मैंने बताया राजनीतिक लाभ कितना भयानक मिल रहा है, हर जगह सरकार बन रही है। आपका क्या नाम है भाई? मैं फर्स्ट का मुझे एक याद आ रहा है, पहला किसान आंदोलन जब था ना, तो हम डीओपी पे मैंने एक बार एक वो लिखा था, सटायर। हाँ सटायर नहीं था वो, थोड़ा मतलब सटायरिकल उसमें था, लेकिन हाँ लास्ट तक आते आते कंक्लूजन ही था। तो मैंने उसमें उस टाइम ऐसे ही एक लाइन लिख दी थी कि भाई ये जो जिन आपने बोतल से निकाल दिया है ना, अब इसे आप वापस नहीं डाल पाओगे सीए और इसके बाद। तो वो मतलब लिखा था, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे चरितार्थ होगा वो 2.0 में और 3.0 कभी लगा आप नास्ट्रोदामस
अरे भाई आप होते जा रहे हैं। पुल की तो डैमेज हो गई है। सोचो ना भाई, मैं अपने आप को भी नहीं मान रहा, मैं सोच पा रहा हूँ, तुम्हारे थिंक टैंक नहीं सोच पा रहे जो अंदर तुम बैठे हुए हैं बड़े बड़े, छोड़ो नाम नहीं लेंगे हम थिंक टैंक्स का, ठीक है, वो तो बहुत ट्वीट करते हैं कि मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। अभी फिर तुमने कर दिया ना, फिर वो बोलेगा इस हफ्ते इतने ट्वीटों में, इतने पॉडकास्टों में मेरी चर्चा हुई। ट्वीट कर रहा हूँ। उसका भाजपा के लिए थिंक टैंक क्या होता है तुम लोग समझते नहीं हो। थिंक टैंक इनका ये होता है, जैसे जेएनयू में टैंक लगा रखा है ना, तो एक टैंक बनाते हैं ढेर सारा, उसमें बैठ के सोचते हैं ये लोग, तो थिंकिंग टैंक हो गया वो, समझे। और तो उससे एक मीम नहीं चलता है कि आदमी गन से लाइक निकल रहा है ढेर सारा, हाँ, तो वही उनका थिंक निकल रहा है उससे। आपने मेरे ख्याल से जो भारत के क्या है स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको कुछ लिखा भी था। कौन है स्वास्थ्य मंत्री आजकल, कौन चल रहे हैं? अरे भाई मांडविया ही ना? नहीं, स्वास्थ्य मंत्री नहीं, सॉरी, पर्यावरण मंत्री जो होते हैं, जिन्हें आपने ये दिल्ली में जब ये फॉग चल रहा था अरे पराली भाई वाले वो में, आदमी भूपेंद्र, हाँ उसी दिन मुझे पता लगा कि ये मंत्री भी हैं। अच्छा, मतलब हाँ। मजाक सेट के भाई मैं अज्ञानी हूँ, हो सकता है उसी दिन मैंने टैग किया तो उनको भी पता लगा हो कि वो कि मंत्री मैं है। वो हूँ, कई बार हो जा। नहीं, ये वाला जो था ना सीरियस मैटर था ये, कि जिन निकाल दिया। निकाल दिया, मतलब हम उसमें ले रहे हैं और नहीं उसमें ज्यादा रगड़ता कुछ और भी निकलता है, लेकिन चलो जिन निकाला उनमें जिन नहीं निकलता है भाई। नहीं असली नहीं, अब घर्षण से तो कुछ चीज तो निकल भाई नेचर अब चलती सत्य ही है, अश्लील है तो क्या नेचर चलती है ऐसे तो। और नहीं, उसमें एक और चीज लिखी थी ना मैं कि भाई अंत में मोदी जी आप कर दो किसान बिल, आपने माफ कर दिया ना, आपने कहा तपस्या में कमी, तुम देखना 6 महीने बाद और आएंगे और बोलेंगे कि यार इतने दिन से खेती करी थी, खेती करना भूल गए, दोबारा से ट्रेनिंग दो, हाँ, ठीक है, या फिर तुम आगे खेती करो वो हमारे स्किल में। डेवलपमेंट में डाल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, और आप चले जाओगे, आप चले जाओगे वो करने, मतलब ठीक है यार आपने वोट बैंक के लिए करा, आप गुरुद्वारे टू गुरुद्वारे घूमे, उसका आपको रिजल्ट मिल गया होगा। अब ये वाला ये मुझे ना एक वो याद आ रहा, फ्रीडम ऑफ मिडनाइट में एक सीन था ना, फ्रीडम ऑफ मिडनाइट देखा? नहीं उसमें देखा। मतलब एक सीन था जिना वाला, जब उसे निकाला जा रहा था तो उसने स्टेज पे खड़े होकर एक चीज बोली कि भाई देखो चीज पार्टी के उससे चलने दो, तरीके से चलने दो, अगर ये सड़क वाला जस्टिस या सो कॉल्ड मांगे रखना सड़क पे होने लग गया ना, हाँ। तो ये चीज स्वतंत्रता के बाद भी जाएगी नहीं, लोगों को आदत पड़ जाएगी कि सड़क पे आओ पूरी हो जाएगी, फिर वो चाहे वैध चीज हो या वैध चीज हो। वो उस संदर्भ में तो सही था कि भाई आप गुलाम थे अंग्रेजों के, आपको चुनने तो दे नहीं रहे थे सरकार, तब ये बनता था, लेकिन आज तक वो बात तो सही है ना। जिन्ना को मैं प्रेज नहीं कर रहा हूं, क्या but हम वो लोग सच हुआ पढ़ते ना। 3 P's था ना इनका, पिटीशन, प्रोटेस्ट और क्या जो था जो भी जो तुम तीसरा बोल रहे हो ना कि वही। तो मतलब देख लीजिए ना, वो चरितार्थ हो रहा है कि कुछ भी आप करो, सड़क पे आ जाओ। हाँ मतलब एक बढ़िया मैं कहीं से क्या पढ़ रहा था तो उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट चल रहा है भारत में। सत्ता में लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी चुन के गया है, जो बिल पास होने हैं, जो बैक होने हैं, जो होना है वो सड़क से तय हो रहा है। सीए वाला जो था वो सड़क से इन्होंने वापस कराया, अब पास हुआ है, क्या हुआ है। एनआरसी का मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, उसका कितने लोग बाहर गए। किसान आंदोलन वाला इन्होंने बताया ही एनआरसी का हम बताते हैं ना, देखो सीए जो है वो था कि कोविड जब खत्म हो जाएगा तब अमित शाह जी ने बोला पूरी तरह से, अमित शाह ने फोन कर कंफर्म कर लिया भाई दुनिया अफ्रीका में है अभी, अच्छा नहीं है, अब खत्म हो गया तो ठीक है भाई सीए 5 साल के बाद। अब एनआरसी का एक बिल गेट्स ने नहीं बोला है कि अभी दुनिया में और भी महामारियां आएंगी, तो अमित शाह जी एनआरसी कि भाई भविष्य में हो सकता है हम करने निकले एकदम महामारी और फिर से महामारी आ जाए, तो इसलिए बचे। कोविड की जगह लोविड या कोविड जो भी हो उस तरह का कुछ हो सकता बिल है। गेट्स महामारी के लिए चिंतित है, जो आदमी खुद साला महामारी है सबसे बड़ी पृथ्वी पे। उसका एक वीडियो देखे बिल गेट्स का कि टेस्टिंग लैब है इंडिया। यार इंडिया इज ए फैंटास्टिक प्लेस टू टेस्ट एंड देन वी कैन अप्लाई दैट टू ये वर्ल्ड। पुराना है या लेटेस्ट है? अभी लेटेस्ट वीडियो चल रहा बोला है। देखो ना बेचारा सच बोल रहा है, कर तो ये चीजें कब से रहे थे ना अफ्रीका में, चाहते यहाँ भी थे करना। अबे इंडिया में किया, गुजरात के कुछ उड़ीसा में ट्राइबल्स कहा पे, जो महिलाएं- उड़ीसा में उड़ीसा में तेलंगाना था में एक सब उड़ीसा में वाला किया, मैंने उसमें मरी हैं लड़कियां। और वही है कि मोदी जी के साथ वो नहीं, और इस टॉपिक पॉडकास्ट अरे नहीं ये करता तो है ना खैर फिर वही वाली बात है ना, पूंजीपतियों के कई ऐसे कुकर यहाँ वाले भी हैं हमारे, कई कुछ तो स्वर्गवासी हो गए, कुछ रूबिकॉन की फर्स्ट कॉपी बना के बेच रहे हैं 75 लाख वाली गाड़ी 15 में। भाई तो भारत माता की जय तुम लिख चाह रहे हो देते हैं तुम्हें भी Twitter जीप मिल जाए गिफ्ट में पे। है? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। Mahindra का एक प्रोडक्ट यूज कर चुका हूँ और ये तो बोल सकता हूँ, ये कस्टमर वो है मेरा फीडबैक, बाइक मत लेना कि की बाइक होती है, ले मत लेना गलती से भी। सबको महिंद्रा वालों का एक्वायर किया था इसको। अच्छा, तो आप दोनों से जैसे मेरा एक निष्पक्ष पत्रकार के नाते जो प्रश्न है, तो जैसे किसान आंदोलन हुआ, सीए हुआ, शाहीन बाग सारा, तो
आप लोगों से अगर पूछा जाए कि भाई अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं इसको कैसे हैंडल करता, एक सेकंड बीच में, जैसे बीच में हमने सुना था मास्टर स्ट्रोक, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो उनका है, ऐसे ही आजकल एक और शब्द है जो प्रोस्टिट्यूटेड हो चुका है, डीप स्टेट। हर चीज में डीप स्टेट घुसा दे रहे हैं। मतलब मुझे डर है कि किसी का अगर स्खलन जल्दी हो जाए तो उस पर बोल दे डीप स्टेट की साजिश थी इसलिए हो गया। तो एक तबका ये भी कह रहा है कि अगर मोदी जी क्रैकडाउन कर दें तो डीप स्टेट पता नहीं क्या कर देगा। तो उस पर आपके दो शब्द। तुम्हारे जैसे यूट्यूबरों पे लिख रहे हैं, ट्विटर के ट्यूबर्स जो है बेचारे, कि सुबह सुबह उठते हैं, इनको तो कंटेंट बनाना होता है, तो सुबह उठ के कि चलो भाई मोदी कुछ लिख नहीं तो देते हैं। कंटेंट बनाना बनाने से ठीक काम है। वो तो सही, मतलब ये तो फिर भी ठीक है ना। तुम तो तथ्य थूकने लगे, हमें लगा सेट्रिकल शो चल रहा है यहाँ पे। तो वो बेचारे हैं अपना। अब तुम्हें क्या पता कि यूक्रेन में जो चल रहा है और पुतिन ने जो बोला है परसों रशियन में, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद आया, उसका एक्सेस कुछ ट्विटर हैंडल्स को ही है। हाँ। बाकी लोग के पास नहीं। उनके ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने ही लिख के दिया हो। हाँ पुतिन को। एग्जैक्टली, ये लोग बहुत ज्ञानी हैं। तो उसके कारण क्या है ना कि गाजीपुर में जो किसान आ जाता है इधर से, तुम ठहरे भट्ट गवार, नहीं भट्ट साहब गवार नहीं, भट्ट साहब रीट्वीट बढ़िया करते हैं। आलोक भट्ट जी को मैं बोल रहा हूँ, भट्ट गवार मैंने मुझे लगा आलिया भट्ट। नहीं, आलोक भट्ट जी क्षमा याचना करता हूँ, आप रीट्वीट करते ऐसे रहे। नहीं, ऐसे वाला। हाँ, तो वो मुझे रोक देते हो यार, तुम लोग करते हो यार, क्या करते हो यार? तो आलोक भट्ट जी हमको कोई प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा था, तो बेचारे आलोक भट्ट जी खुद नहीं लिख पाते हैं। बड़े आदमी छोटे बोलते हैं डीप स्टेट वाला समर्थन है। हाँ, डीप स्टेट पीछे से जॉर्ज सोरोस हर चीज के लिए पैसा दे रहा है क्या? इतना पैसा उनका डीप स्टेट यही है। तो हमें जो फिर देखो गाजा में हो गया, गाजा में हो गया, फिर जो है राकेश टिकैत, गजा, फिर राकेश टिकैत और मियां खलीफा, दोनों किसान हैं, किसान नेत्रियां रिहाना, तीनों मिलके बैठे और बोले कि यार कुछ बैलेंस आउट करने के लिए करना पड़ेगा। और इसमें यदि मोदी जी कुछ कर देते हैं इसमें, या योगी जी कुछ कर देते हैं, तो यार तेल के दाम बढ़ जाएंगे। और तेल के दाम यदि बढ़ गए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जीडीपी ग्रोथ रेट आपने दूसरी तिमाही का देखा ही 5.4 पे आ गया, तो हो सकता है 3.4 जाए। उसके कारण क्या होगा कि फिस्कल डेफिसिट जो एक हेल्दी भाई मैं कहता हूँ उसको मैं ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ। इतना सोच नहीं पाए थे चिदम्बरम जी, आधी रात को लाठी चलवा दी थी रामदेव पे। मतलब इतना कुछ कर नहीं भाई, मैं तो यहाँ सामने बैठा हूँ भाई, मैं ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ भाई, ये जो ज्ञानदार आई लॉस्ट हिम एट इन्फ्लेशन भैया, ट्विटर वाले मेरे आवाजें जा रही थी। फिर देखो फिस्कल डेफिसिट बैलेंस होगा तो यूएस जो है डॉलर इकोनॉमी जो अभी बोल रहा है, ब्रिक्स वालों को बोल रहा है तुम्हें छापने नहीं देंगे करेंसी, ये सब चल रहा है। तुम लोग यार यूट्यूबर सुबह उठते हो, तुम्हें एक कंटेंट एक वीडियो बना कुछ भी कैमरा लगा के अपना बोल देते हो। तो मतलब कुल मिला के अगर इनके साथ सख्ती से डील किया गया होता तो चीजें मतलब दिक्कत हो जाती। और क्या, कितनी दिक्कत हुई देखो, दिक्कत हो जाती और क्या पूरा। उसके बाद भी तो आंदोलन चलता मैं रहा तो था जहाँ ना। देखा था कि योगी जी ने मेरे ख्याल से सिर्फ पुलिस भेजी थी, पिछली बार में तो भाई टिकैत रोने लगा था, उसके बक्कल खुद ही उतरने लगे थे। कल क्यों भागा अरे भैया। इसमें एक और टेक्निकल बात है जो यूट्यूबर समझ नहीं पाते हैं कि यदि आपने किसानों को डंडा मार दिया तो भाई किसानी आगे करेगा कौन? लंगड़ा हो जाएगा मान लो किसान, तो बोएगा क्या, काटेगा कैसे? तो इस कारण से मुझे लगता है कि भाई खेती को बचाने के लिए और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स ये सब फैक्टर को देखते हुए आयरन डोम और डीप स्टेट को चकमा देते हुए, हाँ मेन डीप स्टेट का डीप मैं देख रहा हूँ जैसे डीप स्टेट चल डीप स्टेट इतना डीप है ना कि हर गंगू चंगू जो है साला वो डीप। मैंने वही मेरा दोस्त था, बात हो रही थी तो मैंने उसे कहा कि अरे ये तू मुझे ये बता, अगर सबको ही पता लग गया कि डीप स्टेट है तो घंटे का डीप स्टेट इल्यूमिनाती, मतलब चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे सब भाई इतना गंदा। तो ये तो हो गया ना कैरिमिनाती वाला कौन की मुझे इल्यूमिनाती फोन आया था मुझे ज्वाइन कर लो। ये कैसा स्पाई है कि सबको पता है स्पाई है? मतलब ये तो सलमान खान की फिल्मों टाइप का हो गया ये। गुंडा जो है एक मस्सा लगा लेता और साला कोई पहचान ही नहीं पा रहा। अरे शाहरुख खान को अपनी पत्नी नहीं पहचान पाई थी, रब ने बना दी जोड़ी में। बताओ साला। नहीं मतलब
मजाक से हटके ना ये वाला नहीं, हाँ ये तुम बताओ, करना- तुम तो किसानी से जुड़े हुए भी हाँ, किसी तरह से नहीं। हाँ, नहीं, क्यों मैंने भाई, बोला तुम कि किसान तुम बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हो तो अच्छा, तुम ऐसे। खाना तो खाते हो ना भाई। सांस तो लेते हो, अन्न- नहीं लेते? हाँ सांस लेते हो। लेने नहीं दे रहे ना ये अब हैं? अन्नदाता यदि रोपेगा नहीं तो वातावरण में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? और तुम ले कैसे पाओगे? और जो तुम इन्हें भी लिखाई कर रहे हो कि ये पराली जला रहे हैं, हाँ। पराली जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। उससे क्या होगा, जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे, बनाएंगे, भोजन ऑक्सीजन बनाएंगे तो हरे भरे रहेंगे। ओ भाई। हरे ऑक्सीजन भरे रहेंगे तो उन छोड़ेंगे पे भाई। ऑक्सीजन छोड़ेंगे। वृक्षों पे जो तुम आजकल अमरूद खा रहे हो, सेव खा रहे हो, भाई इट ऑल वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। इसमें एडिट में लगाएंगे वो जैक गैलिफिनाकिस वाला, वो जो सारे नंबर चल रहे होते हैं भाई साहब, इतना अच्छा। नहीं, ये शुरुआत तुमने जो करी थी ना अन्नदाता, वो जो पेडेस्टल पे यार बिठाए थे, तो मैंने कई बार बोला है कि अब मुझे इस पे इंसेंसिटिव कह दिया जाएगा, अरे नो फार्मर नो फूड, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, पीछे लिखा हो। तो भाई देखो, हर आदमी अपना काम कर रहा है ना। यहाँ पे बैठ करके तुमने बोला भाई बोल देंगे, तुम कैमरा के आगे बोल लो भाई मैं किसानों को इनवाइट करना चाहूंगा, वो बोल दे। डोंट ऑफेंड एनीवन, बट जैसे मुझे गन्ना रोपना नहीं आता, छीलना नहीं आता, उन्हें ये करना नहीं आता ना। ठीक है, वही बात होती है कि आप मुंह से निकाल रहे हो, तो हम बैठे हैं कोई चीज, हम शब्द मुंह से निकाले तो लोगों को लगता है बहुत इजी है, और ये तो वाला वो है। तो ऐसे करना। इसका एक छोटा सा उदाहरण करना। छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने बहुत सुना था, अब मैंने बड़े करीबियों को ये बात बोल दी थी, अपने जो किसान है, एक्चुअली मेरे को ये वाली पसंद नहीं था विक्टिम, तो मुझे सुनाया जा रहा था कि रात को 4 बजे किसान पानी पे जाता है। अब क्या हुआ था, उन दिनों मैं टेक सपोर्ट में जॉब करता था, मेरी नाइट शिफ्ट थी और दिसंबर चल रहा था। तो मैंने उन्हें पलट के बोल दिया था, उन्होंने कहा कभी गए हो, मतलब ये किसान आंदोलन से बहुत पुरानी बात है, रैंडम बताया जा रहा था कि जैसे हम शहर में रहने का, तुम शहर वाले क्या जानो, तो मुझे बताया जा रहा था किसान पानी में जा। मैं कहा यार दिसंबर चल रहा है, 31 दिसंबर था, पूरी दिल्ली एनसीआर पार्टी कर रही थी, आप भी शायद सो रहे होगे। मैं शिफ्ट से वापस आ रहा था रात को 4 बजे, बाइक पे आ रहा था, क्योंकि कैब वाले पैसे नहीं होते थे, उतनी सैलरी नहीं मिलती थी। मैं कहा अब बोल दो इस पे कुछ। यार हर आदमी अपने अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है ना, तो मैं अगर सड़क पे आ जाऊंगा कल को तो लाठी पड़ेगी ना। 4 बजे बहुत सारे लोग अपना काम धंधा खत्म करके घरों को जा रहे होते हैं भाई। जरूरी थोड़ी नहीं सबको सम्मान किया जाए। अब वही बात है ना, मैं तो मुझे भी मत दो, तुम्हें भी नहीं दूंगा ना मैं सम्मान। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना कर रहा है, बस मैं टैक्स भी दे दूंगा जब उस ब्रैकेट में आऊंगा, तू नहीं देगा, मैं ये बात बोल सकता हूँ। और ठीक अगर है, जैसे कमाल की बात है, पता नहीं पता होगा कि नहीं किसी को, जो ये टिकैत है जिसको लोग डकैत कहते हैं, पुलकित त्यागी, मेरी भाई मैं कह रहा हूँ क्या, ये दिल्ली पुलिस में सिपाही था। हाँ हाँ किसान वाला ये दिल्ली पुलिस में सिपाही था, इसे दिखा, अरे हकीकत है भाई, इसका वो बेल्ट नंबर चेक करवा लो, दिल्ली पुलिस में कहीं कोई बेल्ट फैक्ट तो चेक करा बेल्ट ले। नंबर 786 तो नहीं था इसका। 420 था उसका। 420 तो ये वहां था, इसे दिखा इसमें पैसे ज्यादा है, तो ये कूद के ट्रेड यूनियन में आ गया। अब पापा का मुझे business जो चल रहा जानकारी है, जहां ये रहता है, जिस गांव में रहता है, वहां के लोगों का ही कहना है कि जो बाबा टिकैत थे वो फटा हुआ कुर्ता पहनते थे, उनके कुर्ते में जेब भी नहीं होती थी। इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट कहते हैं, सुगर बाउल ऑफ इंडिया। सारे गन्ना बोरे, और अभी आप चले जाओ, दोपहर का टाइम हो रहा है, तो सब झोटे को पीछे से डंडा मारते हुए दिखेंगे। टिकैत पता नहीं कौन सा गन्ना बो रहा है, कौन सी फसल बो रहा है, कितना तो उसका धन हो गया है। उसकी बेटी कहाँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती है ना, या इस तरह से कुछ है? ऑस्ट्रेलिया तो मुझे तो भाई इतना पता है भाई, कितने हाँ, बीघे कहीं- हाँ, मतलब इनमें धन की कोई कमी नहीं है। हाँ। और अगर आप देखो तो आपने वो वीडियो शेयर भी की थी ट्विटर पे, जिसमें नरेश टिकैत जो चौधरी साहब हैं, वही प्राइवेट वालों को कह रहे थे कि जी हम दिलवा देंगे तुमको सबका वो गुड कॉप है ना, वो साइन करवा देंगे जो ये वाला हमारे यहाँ भी है गुड कॉप बैड कॉप, इधर भी चलता है ये वाला। वो तो दोनों तुम्हारे भाइयों दोस्त का- भी हैं। दोनों भाइयों का मस्त है ये, वो डील करते हैं, ये कर क्रांति करते तो हैं। जहां तक जो मुझे लगता है कि जो किसानों वाला जो सारा चल रहा है, नीदरलैंड जो देश है वो एक्सपोर्ट करता है फूड का आइटम्स, तो वो लगभग 92 बिलियन डॉलर का करता है। और अगर भारत का पूरा खाद्य निर्यात देखें आप, तो वो 41 बिलियन डॉलर का है। अगर आप उसे एवरेज देख लें तो हरियाणा जैसे राज्य पे 4 बिलियन आएगा। और हरियाणा का क्षेत्रफल जो है वो नीदरलैंड के बराबर पड़ता है, और पॉपुलेशन डबल है। बस वहां टेक्नोलॉजी है, वही फार्म बिल्स में आ रही थी, जो इन सारों ने ही वापिस करवा दी थी। और अब फिर ये घेरने आ गए हैं शिमला मिर्च। और अब हमसे कहा जा रहा है कि हम इनको केवल इसलिए सहें कि वरना शेख हसीना की तरह मोदी जी को भागना पड़ेगा। वैसे मोदी जी का 56 इंच का सीना है, इसमें हमें कोई संशय है। ठीक है, जब सीने की बात चली तो एक आपके बड़े प्रिय हैं, उन्हें धमकी आई थी। यार सीने सीना नहीं है भाई, कुछ और होगा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी। एक सांसद हैं, बहुत फैट शेम उनकी मैंने कोई वीडियो नहीं देखी जिसमें वो दाल भात और आलू गोभी की सब्जी नहीं खा रहा हो बंदा। वही आती है, वो जहां भी जा रहा होता है, एक महिला दाल डाल रही होती है, वो थाली मतलब गाड़ी पर चल रहा, सनरूफ से बाहर निकला हुआ, उसमें भी खा ही रहा है। ये पता नहीं उसका पीआर वाला क्या एडवाइस दे रहा है।
उनको लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी। ये खबर लॉरेंस बिश्नोई को तो पता लगी तो अबे मैं धमकी कब दी है मैं इसे? अभी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि उन्होंने अपने चेलों से ही धमकी दिलवाई हाँ, थी 2000 रुपया देके Z+ सिक्योरिटी मिल जाए, ऐसा तो कम। कि टोरा बना रहे। हाँ हाँ अब आप मुझे जरा इस पे ये बताएं, मैंने एक शायद फरसाकाश नहीं, वो भटके हुआ मैं भी सुना था, जो लॉरेंस बिश्नोई है लॉरेंस बिश्नोई भाई कोई पहला गैंगस्टर तो आया नहीं इस देश में। हमने देखा है दाऊद जी से दाऊद मिलने, साहब, जनाब उसके व्हाइट दाऊद, हाउस हाँ। में जाने बॉलीवुड वाले सब जाते रहते थे। ये इतना विलीफाई क्यों किया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई को? जहां मुख्तार अंसारी के लिए तो फतीहे पढ़े जाते हैं, हाँ। अतीक अहमद के लिए तो वो सांसद है कांग्रेस का, वो गाने गाता है। लॉरेंस बिश्नोई से इतनी चुभन क्यों है? तो जरा इस प्रकरण को थोड़ा आप बताएं। नहीं पहले तो आपने बोला कि जेड सिक्योरिटी उसको पप्पू जी को, पप्पू जी तो स्वयं कुनबा है, ब्रह्मांड यादव या सत्यपाल मलिक, ये लोग को सिक्योरिटी यार फैट शेमिंग हम नहीं कर रहे हैं, फिर भी कुछ कुछ फोटोग्राफ्स उनके आए जिसमें मुझे लगता है उन्हें प्लस साइज की ब्रा पहननी चाहिए। आ जाएगी प्लस साइज की तो 2 जोड़ के पहन ले, 3 जोड़ के पहन ले। एक और विकल्प है पर वो पता नहीं क्या कोई फोबिक हो जाएगा 2 जालीदार। अबे यार नहीं लेकिन उसमें ना नहीं मैं तो ये कह रहा हूं अगर नहीं वही साइज है भाई। अगर नहीं अगर ब्रा नहीं मिल रहा है दुकान में तो मैं गोडोक्स के 2 सॉफ्ट बॉक्स भेज देता हूँ, वो सॉफ्ट बॉक्स में तो कैद हो जाएंगे, इतना उसमें तो हो हमारा जाएंगे। तो उस तरह से कर लेना। और जहां तक लॉरेंस बिश्नोई की बात है, यार है गुंडा आदमी। अब चूंकि मुसलमान जो है वो दाऊद को और जी जनाब कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि ऐसे लोग अभी पर्पस सॉल्व कर रहे हैं आपका, कल को भाई वो किसी और के लिए पर्पस सॉल्व करने लगेंगे, फिर आपके ऊपर जो पड़ेगा तो वो आप धो नहीं पाओगे। और कहीं तो एक मतलब अपने मोरालिटी की लाइन भी तो खींचनी चाहिए हमें, नहीं तो फिर वो एक उधर कौन था अनंगपाल, या नहीं अनंगपाल तो महाराज का नाम था, आनंदपाल जो यहाँ राजस्थान वाला, राजस्थान में था ना, कि उसकी लाश नहीं जलने, यार जो विकास दुबे के लिए रो रहे हैं कि योगी जो है ठाकुर है ब्राह्मण को मरवा रहा है, ये मुझे लगता है कि एक लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार वैचारिक युद्ध है, नहीं वो वैचारिक युद्ध वो नहीं लड़ रहा है लॉरेंस बिश्नोई कम से कम आइडियोलॉजिकल वॉर तो नहीं लड़ रहा है, वो इंडिविजुअल वॉर लड़ सकता है, तो वहीं तक रहने देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा तूल देनी चाहिए या अपना एक हीरो बना लेना चाहिए, मेरा इसमें स्पष्ट। आपका क्या कहना है जी? भाई ये जो है ना आइडियोलॉजिकल वॉर वाली और वो वाली बात कही ना इन्होंने, मैं उसी पे कहूंगा, आप आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ रहे हो, वो जो अपनी वॉर लड़ रहा है वो सही है, उसे अपना करने दो, तुम अपना करो। अब दाऊद से जैसे कंपैरिजन वाली बात थी ना, बिल्कुल ठीक है। कभी आप इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स लाइक इरफान हबीब एंड ऑल आरफा दैट वी टॉक अबाउट, ये कभी उसे जस्टिफाई या कुछ वो छोड़ देते हैं, फ्री हैंड छोड़ देते हैं उसको, वो गाली पे शेर पढ़ देते हैं। बस एग्जैक्टली। जब वापस ईरान ने अटैक किया था ना इजराइल पे, हाँ। तब एक रेडियो जॉकी पे नथ पहन के बड़बड़ाने वाली, हाँ। ये ही सही जंग चाहते हैं तो ये ही सही, मैं कहा अभी डालेगी तू कल फोटो इतनी इतनी सी हिजाब ने खाना दे दो, आते हैं ना वो, तुम भी आते हो, इसी वीडियो में ही आ जाएंगे हमारे ऐड में, वो ये मत करना फिर एक हफ्ते बाद। तो वो बहुत क्यूट खेलते हैं कि कहाँ पे भाई वो हो जाना है कि जंग चाहते हो जंग ही सही, कहाँ पे भीख मांगनी है। तो ऐसे ही हमको ना थोड़ा ये समझना चाहिए कि भाई लॉरेंस बिश्नोई जो कोई आपसे विचार पूछे कि भाई वो कर रहा है, मैं कौन होता हूँ उसमें विचार देने वाला, वो कर रहा है अपने कानून, हाँ, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के बहाने हिंदू समाज को डिफेंसिव पे भी जो डालने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कई ट्वीट देखे कह रहे हैं कि देखिए मतलब गैंगस्टरों को, हाँ मतलब आइडियलाइज एग्जैक्टली ये भाई देखो, हम कभी नहीं कह रहे कि वो हिंदू शेर या कुछ ऐसा, वो कभी नहीं कह रहा ना, उसने कहा ना हमने कहा, तुम क्यों कह रहे हो? अगर वो सामने वाला कुछ कि देखो ये हिंदू, और ये वो कह रहे हैं कि जो औरंगजेब के लिए आंसू बहाते हैं, जो खुद इस बात का बाप है, जो खुद इस बात पे प्राइड लेते थे कि फलाने राय को मार दिया और उसकी चोटी काट ली थी, ठीक है, वो हमें ये बताने वाले लॉरेंस बिश्नोई हिंदू है, हाँ भाई हिंदू पैदा हुआ है तो है ना वो, तो क्या वो चीजें इसलिए कर रहा है, जो भी वो कर रहा है, चाहे हत्या करा रहा है, वैसे तो प्रूव कुछ नहीं हुआ है, प्रूव नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, क्या वो इसलिए मार रहा है क्योंकि वो हिंदू है और वो मुसलमानों को मार रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, जबकि आपके वालों ने ऐसा किया है, इसीलिए मारा उसे क्योंकि वो भूमिहार था। तो मुंबई में जो बम ब्लास्ट था 1993 का, वो बाबरी के रिटेलिएशन में कराया था। तो ये बिल्कुल उससे अलग है
लोगों को ना इस पे डिफेंसिव होना चाहिए, ना उसे ऑन करे। भाई वो जो कर रहा है करने दो, अगर कुछ ऐसा होगा तो सरकार अपने आप देख लेगी, खत्म। अगर जैसे लॉरेंस का भी जो इंटरव्यू आया था, मैंने सुना भी था, तो वो भी ये नहीं कह रहा है मुझे कोई वो कभी तो नहीं साफ कह रहा है जी कि सॉर्टेड है उसका। भाई वो तो लग रहा है कि वो गीता का पूरा ज्ञान जान रहा है भाई, इतना सॉर्टेड बंदा है, करने दो। आपने सुना होगा। और उसकी डिमांड भी कोई नाजायज नहीं है, कह रहा सलमान खान जाके माफी मांग ले, हाँ ये हम वाला माफ कर देंगे, हमारी देवी माता का मंदिर है। हाँ। और ये उसका, इस पे अगर लोग कहें ना कि तो इतने बड़े सेलिब्रिटी को थ्रेट है तो कल को कुछ, भाई ये उसकी कम्युनिटी का और एक बंदे का निजी मामला है, और इसमें हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। को गिल्ट ट्रैप में डालने से पहले इनको ये भी सोचना चाहिए कि भाई जुडिशरी कहीं ना कहीं फेल हो रही है ना अपने काम में। अरे जी लोग बाग जो है वो न्याय के लिए लॉरेंस बिश्नोई की तरह, भाई हिंदू तो मतलब मुझे तो खुशी होती है कि कम से कम मान रहे हैं, क्योंकि हिंदू इस तरीके का है ही नहीं, मतलब हिंदुओं को तो गुस्सा ही नहीं आता। तो इसका मतलब जुडिशरी के फेलियर से आम हिंदू इतना परेशान है कि अब वो मगर ठीक है भाई लॉरेंस ही न्याय कर दे। एक्स्ट्रा जुडिशियल चीजें देखेगा ही कि पुलिस जो है हैदराबाद रेपिस्ट है, हैदराबाद वो प्रिया वाला रेप केस था, तो उसमें पुलिस जो है निकली घोड़े में सीन रिक्रिएट करने के बहाने मार दी। तो ये जुडिशरी का ही फेलियर एक और है जिसके कारण ये प्रोत्साहन भी मिल रहा है, और कोई कारण नहीं है। तो जुडिशरी की जब बात चली तो एक और जुडिशरी में भी केस वेस चल रहा है, आपने डाला कहीं कि वो बुर्का पहन के भाग रहा है। अरे यार बदनाम कर दो बेचारी को, उसको है उसका भाई ये ब्लू टिक भी खट गया, मैंने देखा। हाँ। वो क्या था, हरा टिकाएगा उसका, वो क्यों कुछ पैसे नहीं दिए उसने, 900 रुपये फंड कम पड़ गया। ब्लू टिक आगे में लगा रहता है तो वो कट गया। तो अभी हलाल हैंडल हो गया हाँ, उसका। ऐसे ये क्लिप कटेगी देखना, ये रील फटेगी। अरे यार ये वाला बढ़िया था। अब आप ये जरा थोड़ा सा अगर बताएं, मैं न्यूज़ को फॉलो नहीं कर पाया था इस वाले में, ये मुद्दा है क्या, जैसे क्यों बेताब हो रहा है? और सुनने में आया है कि आप भी पुलिस से कह रहे हैं कि मैं एक और केस में पार्टी नदीम खान भी कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एकदम उस वाले मूड में आ गए हैं कि यार देखो, याचना नहीं अवरण होगा, किसी को कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ट्विटर पे ये बाती चलती है, मैं कर्नाटक से पुलिस भेज दूंगा, मैं भी पैक योर सीना बैग्स, तान के, हाँ पैक योर बैग्स, मैं भी साला सीना तान लिखा था के इसने। खड़ा रहा हूँ। हाँ, कांग्रेस की सरकार बनी और उसके कुछ दिन के बाद मुझे लिखा था पैक योर बैग्स, स्टार्ट पैकिंग योर बैग्स, ऐसे करके हिंदी अंग्रेजी में जो भी उसने लिखा था, तो वो डायरेक्ट थ्रेट था एक तरह से। अब जब तक ट्विटर, और ये भी हमने देखा है, हमारे ही बहुत सारे मित्र मंडली के लोग जो यूट्यूब ये सब करते हैं, वो लोग भी विचलित हो जाते हैं। ट्विटर के कमेंट में कोई मार दूंगा, पेल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या यूट्यूब पे। अब क्या हुआ कि मैं इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन क्या है ना कि उसकी सीरियसनेस बढ़ती है। कभी मेरे घर पे पंजाब पुलिस आ रही है गांव में, कभी यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ शूट हो रहा है उसके बाहर कर्नाटक की पुलिस थी, और भी 2-3 जगहों पे हो रहा है। इन सब का सूत्रधार एक व्यक्ति है जो ये सब कर रहा है। कैसे हो रहा है? तो जो हमने नहीं बोला, जैसे एक बार राजपूतों को लेकर के चल गया था, साला कहना एक फिगर ऑफ स्पीच है, हम अभी बोलते बोलते बोल रहे हैं। अब उसको लेके उसने डाला, उसी तरह फिर राहुल गांधी वाला डालता, इग्नोर करता रहा आदमी। मतलब अब ये भी नहीं है कि मैं यूपी पुलिस में यदि किसी को जानता हूं तो उसका यूज करूं। मैं स्टेट मशीनरी, साला एक क्लिप कटुआ पंचर साटने वाले के पीछे स्टेट मशीन, ना तो मेरी उतनी औकात है। पहली बात तो ये है कि मैं किसी को ये नहीं लिखता हूँ स्टार्ट पैकिंग। बीच में एक बार रोक रहा हूँ, हाँ, हमने तो ये भी सुना है कि आप मोदी जी के पैरेलल योगी जी को, हाँ, तो आपकी है जी आप ये हम्बल बनने का जो प्रयास कर रहे हैं ना कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, जो ये छोटा सा आदमी नहीं, ये तो लुटियंस में भी बहुत अंदर तक बात घुस गई है कि अजीत जो है वो योगी बाबा के लिए लॉबिंग कर रहा है, और ये जो सारा पेलम पिलाई कर रहा है वो सिस्टम यूपी से कर रहे हो। तो 8 लाख वाला भी पूछ लो ना, 4-4 दिन जी कुछ हो जाता तो मैं रूबिकॉन का पैसा जोड़ रहा हूँ यार। अब आप कंटिन्यू कीजिए। बीच में एक और वीडियो आता है नदीम खान वाला, वो एक कहीं पे बूथ लगाए हुए है, अब वो किस एग्जीबिशन में था नहीं पता मुझे, वहां पे वो मोदी, अमित शाह, फलाना डिमका, सबका कि ये सब नेता सब रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे ये मुसलमान भाई जो हैं वो कैद में है या मार दिए गए हैं, उनके लिए ये जिम्मेदार है। और एक सोशल मीडिया हैंडल का था पेज, उसमें मेरा नाम है, मेरा नाम तो चलो फिर भी ठीक है, अभिषेक बनर्जी जैसे सीधे व्यक्ति का नाम डाल रखा है उसने, वो ट्वीट करते हैं लिखने वाला यार वो इकोनॉमिक्स का वो आर्टिकल लिखते हैं भाई वो, हाँ वो बढ़िया, मतलब हम उस हिसाब से बोले कि वो आदमी सीधा व्यक्ति है, उसको ये सब
हम तो लकड़ी लेके चलते रहते हैं भाई, हमारा तो वो है कबरा खरा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो घर जा रो आपने, तो हम दूसरों घर जलाने के लिए निकले हैं, जैसा कि इन लोग को लगता है। अब जब ये सब हो रहा था तो उसमें नाम मेरा है। अब एक हास्यास्पद बात ये हुई, कल दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बोला है कि आप उस पर किसी ने केस किया और उसको उठा लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि आपको क्या लगता है कि लोगों को कॉमन सेंस इतनी कम है, आईक्यू इतना कमजोर है कि वो कहीं एग्जीबिशन देखेगा और मारने पे उतारू हो जाएगा। अब मुझे ऐसे जजों के आईक्यू पे संदेह होने लगता है कि भाई आप उसको ऐसे कैसे देख रहे हो कि एक रैंडम सेक्लूडेड प्लेस में किसी ने एक बैनर लगा दिया। भाई वो ऑनलाइन आ गया है, अब इट इज फॉर एनी इस्लामिस्ट टू गेट ए क्राउड, स्टार्ट चांटिंग और मेरे घर के बाहर वो आ जाएगा। तो ये सारी बातें चल रही, वही सब अब मिला। नदीम खान तो राहुल गांधी का भी करीबी है मेरे ख्याल से, वो सबका करीबी है। ऐसे लोग राहुल गांधी से तार जुड़ ही जाएंगे उसके, राहुल गांधी नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों के करीबी निकल जाएंगे ये लोग, जिस हिसाब से सब कुछ मिलता रहता है। तो अब देख रहे हैं कि ये बात सर्वाइवल पे है। अब ये तुम या मैं, आर या पार टाइप का, और जो लड़ाई हमें लग रही थी कि बहुत दूर है, वो धीरे धीरे वो निकट आती जा रही है। क्यों? देखो आज की न्यूज है ना, आज हम जब शूट कर रहे हैं, आज थर्सडे है, फ्रांस में क्या हुआ, उसकी सरकार जो है वो लगभग डवाडोल है। प्राइम मिनिस्टर फ्रेंच रिपब्लिक के इतिहास में सबसे शॉर्ट टर्म उसने सितंबर में बना था और नवंबर दिसंबर में जो है वो चला गया। साउथ कोरिया का हाल देख लीजिए, बंगाल में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ। बाइडन के जाते जाते कितनी चीजें घटित होती दिख रही है। लेकिन 4 जून को सौभाग्य से किसी तरह से हम लोग बच गए, और उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, बड़े बड़े राज्य जो हैं, मतलब फाइनेंशियली वेल ऑफ जो आप कह सकते हैं, इनमें वो इम्पेशेंस जो है वो धीरे धीरे घर कर रहा है, जिस कारण मुझे लगता है कि इनकी इंटेंसिटी जो है ना और बारंबारता इन सब चीज़ों की बिलबिलाहट बढ़ रही है इनकी। हाँ, ये जुबैर वाले पे मैं शुरुआत से मतलब एक चीज़ मानता हूँ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा और सीधी मतलब सीरियसली चलो नहीं लेते हैं। मैं तो केवल एक चीज़ पूछ रहा था कि किसी स्टेट में अगर किसी का हेडक्वार्टर या जैसे किसी का ऑफिस रजिस्टर्ड है, कंपनी रजिस्टर्ड है, वो स्टेट को टैक्स दे रहा होगा, तो मेरे हिसाब से उसकी सिक्योरिटी वो स्टेट ही देख रही होगी। कोई भी हो स्टेट है ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, तमिलनाडु, यूपी, गुजरात, कुछ भी हो सकता है। तो कोर तो वहाँ है। तो एक पार्टी है जिसको ये लगता है कि ये जुबैर टाइप के लोग, खासकर जुबैर ही, ये हमको पॉलिटिकली तो नुकसान कर नहीं रहा है, जो कि अभी तक सत्य भी है। भाई वो कहीं पे एक पार्टी विशेष के एंटी बोलता हुआ तो नहीं दिखता ना, तो वोट को तो नुकसान नहीं हो रहा उनके, तो उनको लगता है कि जाने दो, छुन्नू चल रहा है, नूपुर को अंदर करा दिया या हमारे किसी को थ्रेट दे दिया, अजीत भारती के लिए कोई डॉग विस्लिंग कर दी या नरसिंहानंद के लिए कर दी, तो पार्टी को लगता है कि लोगों पे हो रहा है ना, हम पे तो थ्रेट नहीं आ रहा, क्योंकि पार्टी का काम होता है चुनाव जीतना, उसको अपने वोट से मतलब है। सही भी है भाई आप, लेकिन वो इसका लॉन्ग टर्म वो नहीं देख रहे हैं रिपरकशन या क्या, कि आज उसने अजीत भारती को थ्रेट दे दिया जो तुम्हारे लिए या एक विचारधारा के लिए प्रो बोला करता था, कल उसने एक दूसरे को कौशलेश को थ्रेट दे दिया, परसों पुलकित को थ्रेट दे, ऐसे करते करते यार एक समय के बाद सबकी फैमिलीज हैं, सबके घरों में पत्नी है, बच्चे हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे बोलना इंटेंसिटी कम कर देगा। वो कहेगा यार मेरे लोग मेरे लिए बोल नहीं रहे, मैं अपनी गर्दन पे छुरी रखवा रहा हूं और उस छुरी से मेरे उन लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ रहा, तो यार मैं अपनी इंटेंसिटी धीरे कर लेता हूं, या फिर मैं धीरे धीरे मुड़ ही जाता हूं यार अपना। ऐसा तो नहीं यार लिखना बोलना आता है, हम भी यार हेलो गाइस व्लॉग बनाने लगेंगे कल को, तो ये रिपरकशन आज नहीं दिखेगा आपको। टाइम के लिए रोने लगोगे तो 1 महीने का रिवेन्यू एक वीडियो में पा जाओगे। हाँ, व्यूअरशिप तो इतनी दे ही देता है। हाँ, कई फ्लॉप एक्टर या एक्ट्रेसेस हम कहें, वोनबी नेता पत्नियां, वो यही सब कर रही हैं, ऐसे ही उनका सब चल रहा है। तो इसके जो रिपरकशन मुझे लगता है ना अभी नहीं दिखेंगे, अभी तो ठीक है 240 पे आ गए हो, आगे दिखेंगे, आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल जो आप लंबी प्लानिंग कर रहे हो ना 20 सालों की, 1000 सालों की, वो तब दिखेंगे 2047 और वो याद आएगा कि भैया यार उसको उस टाइम खुला छोड़ा था, पॉलिटिकली खतरा नहीं लग रहा था, वो एक बेंगलोर के एक घर में बैठा हुआ था। याद तो आ गया ना, याद नहीं आया तो बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन कैसे आया? वो तो पार्टी ने एक है तो सेफ है कैसे स्लोगन। हाँ। ये रियलाइजेशन इनको हुआ ना कि यार हम जो कर रहे थे 2019 तक
और 5 साल जो हमने नहीं किया, उस कारण हमारे पॉलिसीज में जितनी आस्था ऐसे लोगों की थी उतनी नहीं है। और क्या कारण है कि लगातार एक के बाद एक लोग आलोचना और बड़ाई, इसका अनुपात जो है वो नकारात्मक होता चला रहा है। वो पहले 80-20 था, फिर 30-70 और ये बढ़ते बढ़ते रिवर्स से इधर गया तो होने गड़बड़ हो कैसे? जाएगी फिर। तब तो इन्होंने फिर हरियाणा में तुमने विकास ही क्यों नहीं बेचा? महाराष्ट्र में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्यों नहीं की? तुम्हें क्यों वोट जिहाद की आवश्यकता पड़ती है? ये इमोशनल सब्जेक्ट्स हैं। तो इस पे तुम्हारा आना, झारखंड का चुनाव भी इन लोगों ने जमाई टोला और इन्हीं है को ना, वो लड़ा। क्या है, भले ठीक है, यू कुड नॉट पुट योर पॉइंट अक्रॉस, या जो भी आदिवासियों ने आपको वोट, बट आपने स्ट्रेटेजी बनाई तो कुछ सोच के ही बनाई और होगी। हो रहा है ना, जैसे आपने कहा ना वोट जिहाद क्यों खींचना पड़ा। अब इसमें वो कह देगा देखा देखा, हम तो कहते ही हैं कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स। अबे कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते, ये हो रहा था, ये लोग शुतुरमुर्ग बने हुए थे, ठीक है। हम इन्हें जगा रहे थे पागल की तरह, अरे भाई देख वो मर गया, अरे भाई कन्हैया लाल, अरे भाई वो, ये शुतुरमुर्ग थे। इनके शुतुर मुंडी अंदर थी ना, बाकी पूरी बॉडी तो बाहर थी। वहां थोड़ी सी तलवार किसी और ने भी चोहाई आकर के, 240, तो शुतुरमुर्ग से मुंडी निकली, कान अच्छा था ये, फिर इनको थोड़ा दिखा है तो ये वो वोट जिहाद। ये कम्युनल नहीं हो रहे हैं, कम्युनल माहौल है, इन्होंने केवल दिखा दिया लोगों को कि वोट जिहाद एक्सेप्ट नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं अब कर रहे हैं। एक नदीम वाले में पॉइंट जो करता ना, कोर्ट वाली बात कही थी कि भाई कोर्ट ने कह दिया, बच्चा एक तरीके से बोला था ना कि ये तो छोटी सी चीज है, बालक है। ये मतलब एक इनका भी वही टाइप का एटीट्यूड है ना कि तुम्हारे हिसाब से वो चीज वो है, आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं सारे जज साहब, उनके कोठियां हैं, तुम सेफ हो भाई। हाँ चलो भाई, ठीक। जेड प्लस सिक्योरिटी में हो, तुमने ये लड़ियंस कर में दिया रह कि रहे वो हो। बच्चा है, तो फिर बच्चे से जनता अगर अपना बच्चा डील करने भेजने लगेगी ना, क्योंकि ये वाली तकनीकें सबको आती हैं कि 17 साढ़े 17 साल के बच्चों से मर्डर कराओ, कौन सी कौम कराती है सबको पता है। और 3 साल का वो तुम ही लिखोगे उसका, कि 3 साल बाद बाहर फिर उसे सिलाई मशीन मिलेंगी या जो भी मिलेगा। तो मत हिंदुओं को मजबूर करो कि वो अपने 16 साल के 17 साल के सब पे धरे हैं यार। ये सब हमारा आप पे विश्वास था अभी तक, जो धीरे धीरे ढलता जा रहा है। अभी तो हम पुलिस को सेलिब्रेट करते हैं या लॉरेंस बिश्नोई को सेलिब्रेट कि हाँ यार वो कर रहा है। अगर उन्होंने अपने 16 या 17 साल के बच्चे इन कामों में डालने शुरू करें ना, 3 क्या हम 6 भी पैदा कर लेंगे, उनमें से 2 को डाल भी देंगे। हम चाहते नहीं है वो भाई, ठीक करने है? भी चाहिए। मजबूर आप मत करो देखो ना, दुनिया डेमोग्राफिक कितनी घटोतरी हो रही है, मतलब तो वो न्यायालय को ये चीज समझनी चाहिए कि लोगों को पुश मत करो उस एज तक। तुम्हें उस चीज के लिए बिठाया गया है भाई, निर्णय दो सही, सही को सही, गलत को गलत कहना सीखो। 2 चीजें हैं जो आप दोनों ने बोली जिस पे मेरा ऑब्जेक्शन है। पहला तो आपने ही बोला बच्चे, उस दिन संभल में ये डासना में इकट्ठे हुए, आपने बोला बच्चे। आप दोनों ने देखी, बच्चे नहीं है वो, सांप है सांप। नहीं, यही तो टेक्निक होती है ना भाई, ये सबको आती है। 17 साल का है बच्चा कहलाऊंगा और 3 साल बाद दूसरा पुल की चीज है, आप कह रहे हैं कि जुबैर को ये लोग कुछ नहीं कर रहे, आप चाहते हैं कि वो लोग जुबैर का कुछ कर दें, तो फिर पुलकित जी हम में उनमें अंतर क्या है? भाई ऐसे कहता हूँ अजीत जी, पुलकित जी उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? माशाल्लाह आपने लिनन की पैंट भी डाली हुई है, शर्ट भी आपका उस मतलब सोचो यार पूरा है, कहीं हम उनके जैसे ही तो नहीं बन जाएंगे? अरे हाँ भाई पर मतलब सोचो यार, ये इतनी बकरचैटी, और ना लोग सीरियसली लिखते हैं ये सब। लोगों को लगता है इसका जवाब नहीं है भाई, कह रहा भाई जवाब सीरियसली ये सब जीने लगे थे, इसीलिए 240 पे ही आके और कोई कारण। और ये सच में सोचते कह रहा भाई अंतर, भाई वही अंतर है जो बुरहान वानी में और उस औरंगजेब में है जो वर्दी पहन के कैमोफ्लेज मरा था। यही अंतर है, उसकी वजह से वो है, उसको कोई पागल भूत नहीं चढ़ा। विक्रम बत्रा को भूत चढ़ा था कि साला यार ऊपर जाता हूं जाके मर जाऊंगा बर्फ में। अरे पागल है क्या भाई, उधर से मार रहे हैं ना। अभी जब सांपों की बात चली तो हम इसी से टच करता हुआ सब्जेक्ट है, थोड़ा छू लेते हैं बांग्लादेश। इस्कॉन के जो स्वामी है चैतन्य दास, चैतन्य प्रभु नाम है उनका, क्या नाम है? चैतन्य प्रभु नाम है ना, जो नहीं वो तो चिंतामणि है, नहीं चिन्मय दास। तो जब सांपों की बात चली है तो अभी हम, वो इस्कॉन के हैं नहीं, लेकिन चलो हाँ, इस्कॉन ने डिसोन किया ना उनको, शायद डिसोन किया हुआ है पहले से ही। अच्छा, वो एक अलग हाँ, जो भी कुछ है, मतलब जो भी है उनकी ब्रह्मचारी है, हाँ ब्रह्मचारी है। और उनके साथ जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, फिर अभी न्यूज आई थी कि कुछ संत भारत आ रहे थे, उनके पास सब कुछ था, वीजा वगैरह, उनको रोक लिया गया। और सीए तो आ चुका है, भारत ही इकलौता एक अब देश बच गया है जो हाँ हिंदू अपनी शरण ले सकता है।
अब इसी बीच एक जो भारत के हाई कमिश्नर है वहां जो बांग्लादेश में, उनका एक बयान आता है, प्रणय शर्मा था कि प्रणय रॉय टाइप वो बोल रहा था, कुछ ऐसा ही था, जो भी था। वो कह रहे हैं कि हमारे बांग्लादेश से बहुत प्रकार के रिश्ते हैं, तो केवल इससे हमारे रिश्ते खराब नहीं होंगे। इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जो भारत सरकार है वो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ वैसे खड़ी नहीं हुई है जैसे उसको होना चाहिए? हाँ, ये पूरा इशू जो है ना थोड़ा सा मतलब जटिल है। एक मामले में जटिल ये है कि ये भारत कुछ भी ऐसा बोलेगा, ऑलरेडी जो वहाँ पे वातावरण बना हुआ है वो नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करेगा वहाँ। मतलब हिंदू के मरने की इंटेंसिटी बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो सॉल्यूशन मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो इन लोगों को नहीं पता है। यदि आपने पॉलिटिकल रूलिंग क्लास को मैनेज कर लिया ईदर बाय थ्रेट, तुम्हारे अननोन गनमैन ये सब क्या कर रहे हैं, उससे सीधा संदेश उन 5% में 25 लोग चलाते हैं देश को। बांग्लादेश जैसे देश को 25 लोग भी, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बिल्कुल ट्रैक देम डाउन और उसको अननोन गनमैन फलाना डिमका ये सब। इजराइल ने किया ना, हिजबुल्लाह हमास फमास के सारे टॉप वाले जो थे वो सब मरने लगे। अरे ईरान वाला जो वो कौन मरा, वो दूसरा भी मर गया, वो तो है खोमैनी ना। हाँ नहीं, खोमैनी जो मर गया था, जिस पर खोमैनी रो रहा था। हाँ। तो वही है कि एक तरीका है यार, तुम बहुत सारे बोले कि यार बिजनेस टाइज जो है ठीक है, इस सब से वो इरिटेट होगा क्योंकि ये पब्लिक बात है। पब्लिक बात में क्या होता है कि गवर्नमेंट को पब्लिक परसेप्शन मैनेज करना होता है, क्योंकि उसकी जनता बोले ये तो फट्टू है, इसके लिए थोड़े ना हम चढ़ाई करके बंग भवन और ये गौण भवन में घुस गए, हेलो गाइस आई एम एट गौण भवन, ऐसे करके हम वीडियो जो बना रहे थे, हिंदू लड़की है ये सब किया। तो इसके लिए जमात वालों ने तुम्हें सत्ता में बिठाया नहीं। जमात वालों ने बताया कि तुम बांग्लादेश हो और बिहेव करो तुम अमेरिका हो। काहे कि बाइडन या ओबामा जो भी है तुम्हारे गले में वो मेडल ऑफ फ्रीडम या जो भी पहना रहा है उस तरह से वस्तुतः वो लगाम होती है, वो मेडल ऑफ फ्रीडम तो घंटा नहीं होती। अब क्या है कि यदि भारत उस तरह से मैनेज नहीं करेगा और ये जो चट टाइप का ये जो दे रहा है ना बयान, ये हाई कमिश्नर को जो बुलाया है कि हमारे बहुत, तो यार तुम अपने आप को विश्व गुरु कहना बंद करके नाला गुरु या इस टाइप का कुछ जो है अपने आप को कहना चाहिए, या कम से कम वो वाली फोटोएं डालनी बंद कर दो जिसमें तुम दिखा रहे हो कि मोदी जी बीच में है, एक इधर चल रहा है राष्ट्रपति, एक इधर जलवा हो गया। हाँ। या तो वो फोटो झूठी है। हाँ। मतलब या अगर उतना ट्रेलर है तो फिर तो मतलब भाई अगर आपकी दहशत पर्याप्त होनी चाहिए ना भाई, मोहम्मद यूनुस जो भी है वहां, उसे पता होना चाहिए ना कि अगर एक हिंदू का बाल भी कुछ टूटता है तो मुखिया बम मार देगा। बिल्कुल भाई बिजनेस की भी एक मतलब मैं मर जाऊंगा तो बिजनेस का क्या करूंगा मैं, 500 ट्रिलियन भी दे दो। एक और चीज है यहीं पे कि हम बाहर से बैठ के वहां के हिंदुओं की लिटरली कोई मदद नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम और आप अगर हम जर्नलिस्ट हैं तो हम केवल बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट बैक चैनल टॉक्स कर सकती है, डिप्लोमेटिकली बोल सकती है, ये कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट का एक और फंक्शन है, यदि आपकी जो भी राजनयिक शक्तियां हैं भीतर में, यार तुम हिंदुओं को सशक्त करो ना वहां पे। तालिबान उधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान कैसे भारत परेशान किया रहता है, वहां तो बोलते हो कि यार हमारे आदमी जो है अफगानिस्तानी एम्बेसी के थ्रू ये हथियार तो बहुत हैवी एनएसए टाइप के भी लोग रहे हैं। हाँ, तो भाई तुम वहां पे हंस रहा है वहां पे जो है वहां पे लोगों को बम दो, हथियार दो कि वो वहीं पे कुछ करें जो उनको करना है, क्योंकि मरते मरते साला मर तो जाना ही है। और जब वहीं के लोगों को कुछ करना है तो गिव देम संसाधन, उनको दो, संसाधन दो, करो। अब ये बोल दूंगा मैं, अब आ जाएंगे वो वाले यूट्यूबर बता रहे हैं रणनीति क्या मोदी जी को तू बताएगा। मैं तो जैसे एक हेजेमनी की जो बात चल रही थी, उसका पर्पस ही होता है कि अगर आपको रोज किसी को पीटना पड़े बताने के लिए कि मैं गुंडा हूं, तो आप घंटे के गुंडे नहीं हो, आप विश्व पावर हो रहे हो, पता नहीं क्या क्या बन गए हो, ब्रह्मांड शक्ति। अच्छा, जो आपने कहा बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो जब पाकिस्तान बना था तो जनसंख्या का जो पूरा तबादला नहीं हुआ था, जो हमारे धिम्मी नेता थे उनके कारण, जिन्हों ने यहाँ के भाईजानों को यही संतोष दिया था कि हॉस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी रहेगी, यहां जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार होगा वैसा वहां होगा।
बांग्लादेश मत जाओ ना भाई, आपके पास भी तो होस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी हो सकती है यदि आपकी करने की इच्छा हो। उसमें चलो पसमानदा आपको वोट देते हैं, उन्हें हटा दो। हाँ 12-13 देते हैं। उनमें जो भाई SC ST OBC भी हैं वो भी देते होंगे, उन्हें भी हटा दो। फिर होता है बचेगा कौन? तो जफर सुरेश वाला बिजनेस कम्युनिटी भी बोहरा कम्युनिटी आपको देती होगी। और बहुत सारे हिंदू हृदय सम्राट नेता जो हैं उनके बिजनेस पार्टनर जो है वो मुसलमान भाई ही हैं। नहीं ये तो अजीत जी देखो आप तथ्य वो बात थूक दिया कर रहे हो मैंने। कि हाँ मतलब ज्यादा ही थूक दिया मतलब। अब मैं तो डर ये था आप नाम ना लेने लगो कि एक है उनका दुबई में है वो मुल्ला और वो गोल्ड का सारा उतरता है। और सिर्फ मैं वोट नहीं देता हूँ, बाकी सब देते हैं। भाई आपका क्या कहना है इस पे? भाई इसमें ना मुझे एक चीज याद आ रही, दंत कथा टाइप की, दंत कथा कहें जो भी, उसकी एक सुनी थी मैंने कि भाई पुतिन ना एक बार वाजपेयी के समय में आया था इधर, तो मैप वैप रखा हो तो उसको यहाँ के जो थे उनके वाजपेयी जी के सेक्रेटरी जो भी हो तो वो दिखा रहे थे आसपास की कंट्री नेबरिंग। पुतिन ने श्रीलंका पे ऐसे ना उंगली रखी तो वो ये कौन सी कंट्री, मतलब ये आइलैंड कौन सा है वो, तो बोलता, तो उसने बोला नो इट्स नॉट एन आइलैंड, इट्स इंडिपेंडेंट कंट्री श्रीलंका। पुतिन बोलता है वाई? भाई ये दंत कथा टाइप की हुआ ना हुआ, लेकिन ना तो इससे एक सीख उस तरीके की ना भारत को लेनी चाहिए कि भाई हर जगह ये वाली चीज दोस्ती बनी रही है छोड़ दो। आप बड़े हो तो बड़े की तरह एक्ट करो, छोटे को छोटे की तरह एक्ट कराओ, ठीक है। डिप्लोमेसी यार चाइना से एक स्तर पे दब जाओ क्योंकि हमें पता है कुछ चीजों में उससे दबना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जहां कॉम्पीट कर सकते हैं उसको कूटनीति से कॉम्पीट कर दो। अबे बांग्लादेश और पाकिस्तान से दबोगे क्या, या फिर अरे इनसे दोस्ती, अबे उसको तुम्हारी गर्ज है, तुम्हें उसकी गर्ज नहीं है। देखो ना पुलकित की उसने हमारे हाई कमिश्नर को बुला दिया, हम आज तक उसके हाई नहीं कर पाए। साला ये तो हद बात हो गई यार। उससे भी ज्यादा क्या है, मुझे लग रहा है भारत से बाहर जैसे अमेरिका के जो नेता सांसद हैं उन्होंने ज्यादा बार स्टैंड ले लिया है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में बोला गया, हाँ अमेरिकी सांसद जो है वो बोल रहे हैं, ट्रंप ने अपने इलेक्शन के उसमें बोल दिया। यहाँ मोदी जी ने बोला था, जब ट्वीट किया था तो बहुत सारे कूटनीतिक विशेषज्ञों ने बोला था देखो मोदी ने बोल दिया, हाँ। पर बोलने के बाद भी तो हो रहा है। नहीं बोल दिया ना तो मतलब भाई मैं तो कहता हूं मत बोलो, तुम ट्वीट मत, तुम दिखा दो ना, वही तो अननोन वाली बात थी ना, और हमको हो जाएगा। तुम खालिस्तान पे कुछ नहीं बोलते और कोई कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, जो कनाडा में कुछ नहीं हो रहा, सही जो पुलकित ने इसकी पुतिन वाली बात बोली ये सही भी हो सकती है। जो पुतिन का ऐसा कह लो एक आइडियोलॉग या जो मेंटर टाइप में एक नाम है अलेक्जेंडर ड्यूगिन, तो चेचनिया में भाईजान है बहुत डिस्टरबेंस कर रहे थे, तो उससे पत्रकार ने पूछा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ चेचनिया अकॉर्डिंग टू यू, तो कहता है जेनोसाइड। ये ऑन रिकॉर्ड बोला उसने। अब भाई कई बार सॉल्यूशन ऐसे ही होते हैं, अगर आप सोचो कि ये लोग चुम्मा उम्मा दे के मान जाए तो शेरवेर जैसे बोल देते हैं, हमें प्रवक्ता में बढ़िया लगता है कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी, तो आओ ना यार। वो मुझे वो वाला कई बार वो लगता है कि ये लोग मिसमिसा टाइप का वसुदैव कुटुंबकम में ना थोड़े से बंद जाते हैं कि ये को बड़ा भाई रहता मुझे परिवार को जोड़कर रखना, अरे उसके चक्कर में तू टूट जाएगा भाई। हम मतलब तुम्हें जिंदा बॉर्डर से तो वो टूट चुके हैं ना तुम्हारे, तो ठीक है हम अखंड भारत अपना वो सोचते हैं, हम जो मतलब कई पूछ लेते हैं ना लोग कि कश्मीर के लिए पूछा करते थे यू ओनली वांट द लैंड नॉट द पीपल, तो मैं तो भाई लैंड ही चाहिए, मैं तो हाँ कहता था, हमें तो लैंड ही चाहिए, कोई समस्या नहीं है। और सबको लैंड चाहिए भाई गौशले, सबको, दुनिया ऐसे ही चलती है। तो वो वाला फैक्टर इनको थोड़ा करना पड़ेगा, बड़े भाई की तरह एक्ट करना सीखो। अभी इसी में जब अमेरिका का जिक्र आया तो अभी चुनाव हुआ, सबने पूरा हंगा लगा लिया था कि डोनाल्ड यार सॉरी, अरे मोदी जी असली आईडी से आओ। ट्रंप बोलते हैं, डोनाल्ड पार्टी का नाम था डोनाल्ड ट्रंप। वो विवेकानंद नहीं बोल पाया था इसलिए मोदी जी ने ट्रोल किया था उसको ऐसे। तो अभी जैसे अमेरिका में चुनाव हुए और ट्रंप चुनाव जीत गए, ट्रंप ने जो अपने लोग चुनने शुरू किए, जो मंत्रिमंडल में जिन लोगों को लिया, मतलब मैं उसमें तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता कि ये हिंदू जीत गए, ये जीत गए, क्योंकि पराग अग्रवाल ट्विटर वाला भी हिंदू था, सत्या नडेला भी, अरे भैया ये वीडियो जिस प्लेटफॉर्म पे चलेगी ना और उम्मीद है कि पीली हो जाएगी, वो भी हिंदू है। हाँ वो भी हिंदू ही होगा। तो बट उसके अलावा जैसे अगर आप उनके देश के हिसाब से देखो तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो मंत्रिमंडल चुना है और उसका जो पूरा चुनाव का कैंपेन था मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो हमारे यहाँ था विश्वगुरु, हमारा यहाँ मागा नहीं, हमारे यहाँ मौगा है, मौगा। अरे वाला क्या था मुझे उस दिन समझ नहीं आया, भूल गया मौगा क्या। मौगा फेमिनाइन मेन को कहते हैं, अरे यार जो हमेशा दुआइयों में घुसा रहता है, अपने स्त्रियों के चंगुल फंसे रहते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं, मतलब ट्रंप पागल हैं
जो ऐसे ऐसे लोगों को कैबिनेट में चुन ले रहे हैं, जैसे एक दो एग्जांपल अगर मैं आपको देके बताऊं, जैसे तुलसी जो है, हाँ ये टेरर वॉच लिस्ट में थी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको आतंकवादी घोषित टाइप करके वॉच लिस्ट में डाल रखा था। उनको अब नेशनल इंटेलिजेंस हेड चीफ बना बना दिया। दिया, हाँ। एक जय भट्टाचार्य हैं, जॉय भट्टाचार्य। तो जब ये कोविड खेल ली थी पूरी दुनिया, तो उन्होंने बोला कि ये लॉकडाउन लगाना है, इससे कुछ नहीं हो रहा। मास्क वास्क के वो खिलाफ थे, तो इनको एंटी वैक्सर सब कहा गया। फाउची को खूब गाली दे रहा था वहाँ। फाउची को एक खूब पेल रहे थे, क्योंकि साइंटिस्ट है वो, साइंटिस्ट है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फाउची जिस पोस्ट पे था उस टाइम पे, वहां पे जॉय भट्टाचार्य को बैठा दिया। तो मतलब इतने ड्रास्टिक ये कह लो, इतने रेवोल्यूशनरी जो ये चुने गए लोग। वहीं भारत में हम देखते हैं, हमको शिक्षा मंत्री ऐसे ऐसे मिलते हैं जो लहराते हैं कि एक पन्ना नहीं बदला, वर्ड नहीं बदला। तो इसको कैसे दोस्ती बनी रहे। इसको कैसे आप ट्रम्प और मोदी। अच्छा, इसमें मैं आपको और सरल कर दूं। यूएस में हम जब देखते हैं तो वहां नेता किसको जनता चुनेगी, वो इस बात से तय होता है कि कौन सा नेता जनता के मुद्दों पे खरा उतरने की कहता है कि मैं ये कर दूंगा, हाँ कर गुजरूंगा मैं। हाँ इधर जो एक अनसेट एक्सपेक्टेशंस जनता की थी, जब जनता उसको वेंट आउट करने लगती है, ट्विटर पे लिखती है, वीडियो में बोलती है, कुछ भी करती है, तो कहा जाता है मोदी जी को 250 ग्राम कमजोर कर रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं पता है पिछले बार क्या हुआ, जब चुनाव चल रहा था तो लोक कल्याण मार्ग में मोदी जी सुबह में जो स्प्राउट्स खाते हैं ना, पुल कितने सुरंग खोद रखे वहां तक, और मोदी जी इधर फांकते हैं और पुल कितने भाग जाता है, एक मुट्ठी लेके निकल गया। तो अब प्रोटीन का सोर्स यदि आप मोदी जी को मार लेंगे तो कमजोर तो होंगे ही। तो ये तो चल ही रहा था। अब जो भारत में ऐसा नहीं है कि भारत में जनता नीतिगत विषयों पे वोट नहीं करती है। घोषणा पत्र आता है उसी के लिए घोषणा पत्र हो जाता है। इसको बीप कर देना, लेकिन आदमी तो समझ ही जाएगा। तो उसमें क्या है कि यार आपने क्या दिया था मैनिफेस्टो में, राम मंदिर बनाएंगे, ये कर देंगे। आपके नेता बोल रहे हैं मंदिरों के ऊपर बोल रहे हैं, थ्रेट बता रहे हैं जिहादियों का कितना वक्फ हटाएंगे, हाँ ये करेंगे। वक्फ वाला तो अभी कर, मैं 2014 से पहले की बातें कर रहा हूँ। उसका क्या क्या किया है अपने मैनिफेस्टो में या रैलियों में, जो ये बात बोलते हैं उसमें। सीए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, एनपीआर नहीं लाए, एनआरसी नहीं लाए, कुछ नहीं लाए। तो जनता वोट देती है नीतियों पे ही। अब क्या होता है कि ये वोट लेने के बाद जनता को अब्यूज करते हैं। वो करते हैं, जैसे ट्रंप ने बोला कि भाई नहीं, जनता ने हमें इसलिए चुना है तो बॉर्डर जार ये रहेगा हमारा, काहे कि पहले से बॉर्डर पे लगा हुआ था। ये आदमी जो है एफिशिएंट बनाना चाहता है गवर्नमेंट को, डॉज खोल करके डोजे या डॉज जो भी है वो दे दो इसको। ये आदमी इसके रॉबर्ट एफ कैनेडी जो आया वो बिग फार्मा के अगेंस्ट है, उसको साला बनाओ हेल्थ का ये बना दो। वहां पे ये करता है। यहाँ पे है कि अब तो हम लोग जीत गए हैं, अब क्या करें, सबसे मीडियोकर को चुनो। ब्राह्मण जो है ना, परसेंटेज ब्राह्मण तो यार एक उधर मुख्यमंत्री बना दिया, एक उधर, 2-4 तो इधर भी है। ब्राह्मण को नहीं रखना है कैबिनेट में, 1-2 रख लेते हैं प्लेस होल्डर टाइप का। बाकी जो है फलाना को डाल दो, बिहार से इतने यार हो सकता है ट्रिपल, उसको बना। इनकी पूरी प्रायोरिटी बदल जाती है, क्योंकि ये भी जानते हैं यार काम तो मोदी ही करेगा। मंत्रालय तो इसे नाम के बना रखे हैं। अब रूम यार भाड़ा पे ले लिया है, उस पे तो कोई ओयो रूम चला या जो भी है चला, कुछ तो एयरबीएनबी कुछ तो चलेगा ना भाई। तो वो उसके लिए मंत्रालय बनते हैं। मंत्री आपको 4-5 के बाद छठा मंत्री मिलेगा नहीं जो कुछ काम कर रहा और पता चल रहा हो लोगों कि वो काम कर रहा है। जब सब कुछ मुखिया जी खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर ये ढकोसला जो है, मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता बचती नहीं है। आप सोचो ना, किसान बिल कृषि मंत्री देखता, आप काहे तपस्या में कमी करवा रहे हो। मणिपुर पे आपको अभी तक घेर रहा है। मणिपुर पे किसको जाना चाहिए, अमित शाह गए कि नहीं गए। सारा कुछ हो रहा है भीतर, जो कर रहा है वो ये नैरेटिव चला रहे हैं कि मोदी ही जिम्मेदार है, और आप उस नैरेटिव को चलने दे रहे हो। आपने उसको ये नहीं कहा कि भाई वो होम मिनिस्टर का है। आपने भी संसद में जब वॉकआउट कर गए तब बोल ही दिया मणिपुर पे।
नहीं बोले थे उतना दिन तक तो मत ही बोलते, या एक लाइन बोल देते कि भाई मणिपुर के लिए हमने इस व्यक्ति को डेप्यूट किया है, वो देख रहा है भाई, मैं इसमें क्यों बोलूंगा, मेरे अंदर जो आता है मैं वो बोलूंगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि वोटर्स के एस्पिरेशंस को एक्चुअल में मैनेज नहीं करते हैं, ये प्रोजेक्ट करते हैं कि हम मैनेज कर रहे हैं। वोटर का एस्पिरेशन आज भी मैं बता रहा हूं कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ डेवलपमेंट एंड इमोटिव इश्यूज, सिविलाइजेशनल इश्यूज हम जो बोलते हैं वो है। ये लोग क्या करते हैं, उसको जाति का मुद्दा बना देते हैं। यहां पे ये बहुत बड़ी समस्या है, और जो अभी फडणवीस के साथ हो रहा है, वो इसलिए मुख्यमंत्री ना बने क्योंकि वो ब्राह्मण है। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस आदमी को जनता ने स्वीकारा है, लीडर था ना भाई, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब है कि जनता ने कभी नहीं कहा कि हमें मराठी मुख्यमंत्री चाहिए। ये तुम बोल रहे हो कि यार मराठी रहता ना तो और जो तुम्हारे कुछ एडवाइजर हैं, जो थिंक टैंकर्स, जो वही टैंक के भीतर में बैठ के सोचते हैं, तो वैसे लोग हैं। सेप्टिक टैंक में बैठ के सोचते हैं। हाँ तो हाँ, जिस तरह का आ रहा है यार, मंडल टाइप के विद्वान सेप्टिक टैंक से ही निकल के आते हैं भाई। उस बेचारे ने, उस छोटे से आदमी ने आपका क्या बिगाड़ा? वो तो मेरा फॉलो कुछ भी करने लगा है आपको। नहीं, मैंने ब्लॉक कर रखा है या उसने मुझे ब्लॉक? नहीं, मैंने ही ब्लॉक कर रखा होगा कुछ तो है। आप आवाज दबाना चाहते हो ना? मतलब आप नमो बुद्धाय, मतलब अच्छा, आपका काम बिना नीले के चलता भी नहीं है, मतलब कोट से लेके पूरा सब नीला नीला पहना। हाँ, तो मैंने सारा शेड जो है ब्लू का ही मैंने रखा हुआ है एकदम। हाँ, एक चीज है ना, मंत्रालय वाले पे मुझे एक चीज याद आई कि आप कहें ना क्या जरूरत पड़ती है भैया, एक हमारे एलओपी हैं, हमारा पूरा विपक्ष ये चीज बोला जिसकी जितनी हिस्सेदारी, कुछ नहीं होता, मेरिट कुछ नहीं होता, तुम एफिशिएंट हो क्या कर सकते, जिसकी हिस्सेदारी, संख्या भारी हिस्सेदारी, तो उस पे देखा जाए तो हमारा मंत्रालय चलता है। फिर प्रधानमंत्री हमारा भाई क्यों नहीं है? हाँ, ये प्रधानमंत्री बनाओ उसको, रावण आजाद को, जिसकी मतलब अगर ये लोग उस हिसाब चल रहे हैं। नहीं, उसमें तो है। मोदी जी खुद जो बोलते हैं कि मैं इस जाति का हूं, मैं खुद पिछड़ी जाति का हूं, और दूरदर्शन पे तो डॉक्यूमेंट्री भी आई थी जिसमें मोदी जी का जातिगत भेदभाव किया गया था। तो मोदी जी की जाति रावण से तो ज्यादा ही है मेरे ख्याल से, जिस भी जाति में वो आते तो तेली जाति बताते हैं अपने आप, जो भी मतलब ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी में गिनते हैं ना अपने आप को। ओबीसी तो ऊपर है। पिछड़ी जाति कहाँ हुई वो? मतलब धंधा करना तो वैश्य में आए ना। हाँ। तो यार एक तो सब तो अपने आप को ढो रहे हैं, क्या बोल, मतलब समस्या वो भी है ना उनकी। हम तो क्या बोले, हम लोग भूमिहार तो वैसे सबसे वो है ना, हम लोग तो फरसा वाले उन्होंने बोला नहीं, हम लोग कितनी पेज ऊपर, हम लोग तो शूद्र हैं। शूद्र, हाँ, मैं तो और भाई मैं खुश भी हूं, शूद्र से भी नीचे कुछ रहता तो हाँ, वो कोई समस्या नहीं भाई। वो अगर ऐसा कुछ होगा तो वर्ण संकर, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स नॉट गो देयर। नहीं तो ये जो वाली चीज होती है ना, तो उसका ध्यान सबसे पहले मंत्रालय से रखा जाता है। जैसे हमारे एलओपी जी बोल रहे हैं, तो वो ये नहीं देखते कौन कितना कॉम्पिटेंट है, इसको ये दे दो, उसको इस हिसाब से। जो आपने कहा ना कि बिहार से, वो इसलिए होता है ना, यहाँ से इतनी सीटें हैं, यहाँ से इतने बना दो, अरे भाई यहाँ से उतने बना दो। जैसे अब तुम्हारे ये हाथ में मानो यहाँ तक का कैंसर फैल गया, तो कहो एक हाथ में 60% कैंसर हो गया तो पूरा ही फैलने दो। मतलब जैसे ये आप इसका कभी ना कभी तो आपको इसका इलाज करना पड़ेगा ना, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा ना। ये हाथ तो अपना ही है ना। ये मतलब ये कहाँ जाकर रुकेगा? आप देखो ना, 1947 में जब देश आजाद हुआ, जब ये बताते हैं, और जब संविधान सभा का जब काम पूरा हुआ, तो उन्होंने ढोल बजा के कहा कि हम एक जाति विहीन देश का निर्माण करने जा रहे हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि 1950 में जितना जातिवाद था उससे ज्यादा आज 2024 में है। और जैसे पहले मुझे लगता था कि जैसे जो जातिवाद है, ये जो अशिक्षित लोग हैं उनमें ज्यादा होता है, मतलब गांव देहात में। फिर जब मैं डीयू में आया तो मैंने देखा कि हाँ, इस पार्टी से जाट लड़ेगा, इस पार्टी से गुजर लड़ेगा, क्योंकि और फिर मैंने देखा कि डीयू में 100% पे एडमिशन होता है। बिल्कुल। तो कभी ना कभी तो आपको इन चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे कब तक ये चल रहा है तो चलन दो करते रहोगे भाई? 5 साल, 10 साल, 15 साल भाई। ये लोग पता नहीं, ये लोग संभवतः रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इस चीज का। इनफैक्ट जनता ने इनको मैंडेट दिया था और दोबारा रीअफर्म किया फेथ कि इस तरह की पॉलिटिक्स भाजपा तो कम से कम नहीं कर रही है। अब यह है कि जहां यार अलायंस है या उस तरह से है, वहां पे ऐसा करो कि वाजपेयी जी 212 पार्टियों को साथ लेके चल रहे थे, तब उनको ऐसा करना पड़ रहा था, समझ में आता है। बिहार में तुम कर रहे हो, तुम समझ में आता, वहां पे भी तुम चाहो
तो नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि और बिहार पे फर्जी का दे दिया है, बिहार जो है बहुत वहाँ कास्ट पॉलिटिक्स ही चलता है। भाई नहीं, तमिलनाडु में भी चलता है, डीयू का नाम तुमने अभी लिया, यहाँ पे भी चलता है, पढ़े अमेरिका में लिखे भी चलता है। हर काला जगह गोरा पे कास्ट चलता है। नहीं होगा, कॉकस होगा, बिल्कुल। जनसमूह होगा, कुछ ना कुछ। और यहाँ की जनता ने आपको 2-2 बार मैसिव मैंडेट दिया था, इसी कारण से कि भाजपा आई है विकास की राजनीति करने, भाजपा आई है हिंदुत्व की राजनीति करने, जो डिविसिव नहीं है। फिर क्या हो जाता है कि तुम जो है पुराने ढर्रे पे, जो वही है ना कि सीताराम गोयल ने कहा था, किसने कहा था कि कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग बन जाएगी और भाजपा नहीं कांग्रेस बन जाएगी। तो भाजपा कांग्रेस मुझे लगता है बन चुकी है, अब मुस्लिम लीग बनना चाह रही है भाजपा, मतलब चाह बहुत है। हो सकता है कि कांग्रेस से पहले भाजपा मुस्लिम लीग बन जाए, मुझे तो ये भी लग रहा है कि जिस हिसाब से तो बिरोल लगाएंगे दिल्ली वाला, हाँ हाँ हाँ। कल वाला जो देखा। अरे भाई अरे हाँ, वो क्या था भाई, वो क्या हो गया था वो? अरे भैया कुछ वो था उनका, नरेश यादव कोई होगा, महरौली का विधायक आम आदमी का, उसने कुछ टिप्पणी करी, मुझे नहीं पता क्या करी। और उससे किसी कुरान, मुसलमानों को भी नहीं पता है कि उसने ऐसी कोई टिप्पणी कर उससे दी है। कुरान का अपमान हुआ है। ये हमारी हिंदूवादी पार्टी ने बोला कि ये जो था ये दंगा भड़काने की साजिश थी, कुरान का अपमान करके, और इससे दंगा भड़कता और फिर बीजेपी पे नाम आता। इसने उस इसलिए- छछूंदर को तो इस पार्टी ने कुछ नहीं किया, स्वामी प्रसाद मौर्य कुरान के सम्मान में और भाजपा मैदान में। अरे अगर उसने कुछ ऐसा किया था जिसपे भाजपा को नुकसान हो तो पार्टी का इससे कुरान के अपमान वाला वो उन्होंने जो logic बोला, कैसे नहीं था भाई? उन्होंने जो पॉइंट बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस जलाई, वो किया। चंद्रशेखर, हाँ, चंद्रशेखर जो था बिहार का शिक्षा मंत्री, जदयू के जेडीयू साथ, वाला। उसको लेके क्या किया इन्होंने? तो मतलब भाजपा वाले कुरान के सम्मान में है। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब भाई मैं तो इस पे ना, मैंने लिखा नहीं, ट्वीट में मतलब लिखना चाह रहा था। जैसे मतलब इससे कतर वाले क्या देंगे इनको? मतलब भाई जैसे दे तो रहे हैं तेल- मोदी जी के पास। मुझे नहीं लग रहा है कि शोकेस जो होगा उनके यहाँ पे वो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो होता है वो रखने का जगह नहीं होगा मोदी जी के पास अब। भाई मैं कह रहा हूँ लास्ट मेरे को आई कैन डाई इन पीस वाला जो होता है ना, मुझे भाजपा की रैली में किसी में एक ST-SJ या फिर गुस्ताखे के सम्मान की सजा हाँ। टाइप का नारा सुनने को एक मिला। हाँ, तो वो last- कोई नेताजी भाई भी मजा आ ये जाएगा बोल- एकदम। मतलब तो ये तो अति टाइप की चीजें होने लगी है। मतलब अब इसको और ना ये पता है, मतलब यहाँ तो इसको क्यूटनेस कहूंगा, लोग इतने क्यूट है, इनको लगता है कि इससे ना वोट मिलेगा। भाई तुम्हारे पास हर इलेक्शन के बाद डेटा आता नहीं है भाई, पुलकित, कि 5 वोट मिले थे भाई, फलाने मैं मुस्लिम तो गांवों सिंपल ये से। कह रहा हूँ कि जैसे अगर फिर अंतर क्या रह गया, अगर जैसे फिर तो तुम कल को कहोगे जी मैं कुरान इंप्लीमेंट करूंगा और निजाम मुस्तफा करूंगा, वोट मिलेगा? हाँ, होगा और क्या। भाजपा और कांग्रेस में मैं ये बोल रहा हूं, और तुम पॉलिसीज इनकी देख लो, जितना काम प्रो मुस्लिम जो है ना भाजपा का रहा, जो ये बोलते Technically। हैं हमने ज्यादा हज वालों को भेजा, पैसा देना, हमने ज्यादा छात्रवृत्ति बढ़ाई अभी है। तो लोग बात कह रहे हैं कि जो वक्फ की अब पता नहीं वो कितना डाटा एक्चुअल है क्या है, कि वक्फ की संपत्ति 2014 तक जितनी जो भी डिजिटलाइज्ड या क्या हो रहा हाँ, है जो हाँ, भी थी अब बढ़ गई बढ़ी है। थी। और आया था। अब जैसे एक होता है कि आप जनता को मान लो कि ठीक है जनता भूल जाती है, एक आप मान लो जनता जाए और हमारी गुलाम है। हाँ। दोनों है। वक्फ जो है उसमें आप क्या अमेंड करोगे? मतलब जैसे अच्छा आप देखो, मतलब ये हर चीज को इवेंट बना देते हैं, पूरी दुनिया से वो मान रहे। अरे जब वक्फ एक्ट लागू हुआ था तब किसी से पूछा गया था क्या दुनिया में तुमने? जो चीज एबॉलिश करने की है आप उस पे अमेंडमेंट खेल रहे हो, और अब वो फिर मेरे ख्याल से वो अगले साल के लिए टाल दिया है। तब देखो कितना समय बढ़िया दिया है हमने। यार, और चुनाव बीतने के बाद ही यार हुआ। देखो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, और फिर जो है वो पुलकित जो है एक मुट्ठी स्प्राउट जो चुरा लेगा खींच मोदी लेगा। जी का, अमित शाह का भी खींच रहा है, और मुझे तो लग रहा है कि इसने नितिन गडकरी का भी मारा है, वो भी पतले हो गए बहुत थेचा ज्यादा। या वो स्प्राउट खाते थेचा खाते अब जो भी खाते होंगे, अरे हमारा टोल लगा दिया था एक बार घूमने जा रहे थे। बस मार लिया इसने, जहाँ टोल लगा वहीं टनल खोद दिया हाँ। कि अब सीधा मैं मंत्रालय जाके वहीं और डलेगा। स्प्राउट जो है वो मार लूंगा। इथेनॉल पी जाऊंगा। इथेनॉल पी एक गिलास इथेनॉल मार दूंगा सुबह सुबह ही। तो वही है भाई कि मतलब ये जो आपने बोला ना ये वाला पॉइंट कि भाजपा खुद नहीं करती ये वाला, ये ना धीरे धीरे ये उस तरीके से करती है कि एक वो होता है ना एक लौंडा की एक बकैत होता है, 3-4 का ग्रुप है, एक बकैत है वो बढ़िया जोक मारता है कुछ भी, एक दूसरा होता है कि उसे आता नहीं वो साला हंसता है जोर से, वो ज्यादा इरिटेटिंग। तो ये पता है क्या करते हैं, जाति जनगणना करने को कह कोई और रहा है, रिजर्वेशन कैप बढ़ाऊंगा ये करूं, ये कर देते हैं। हाँ
कर तू तो केवल और कह रहा भाई- और वो जाकर के अपने वोटर से वही कह रहा तो- मैंने करा दिया। वही तो कॉन्फिडेंस देता है राहुल गांधी को, जो संसद में खड़े होकर बोलता है कि मैं कराऊंगा। मैं ये करवा के रहूंगा तुमसे। हाँ। मतलब सोचो मैं भाई उसके वाले जो से शैडो पीएम वो कह रहे भाई वो पीएम ही वो हो गया PM फिर है तो। और आप फिर ये देखो ना कि जैसे अब ये जो कुरान के सम्मान में भाजपा मैदान में उतरी आई, या जो वक्फ वाली है जो नौटंकी कर रहे हैं, अब अगर इसको इनका जो लॉयल वोटर है, जो मतलब अब से नहीं दादा के जमाने से जो दीपक को वोट डालते आए हैं, वो बोल दे तो फिर कहते हैं कि बड़ा आसान होता है वीडियो में बोलना। भाई फिर हमको ये फिर वही वाली बात है ना, ये 14 के बाद जिन्हें पद वो हमको वो सिखाने लगते हैं। हाँ। तू बताएगा। अबे साले तू जब अपने डायपर में मूत रहा था ना, तब 2009 में मैं मोदी के पोस्ट फेसबुक पे शेयर कर रहा था, जब तुझे फेसबुक का फन नहीं पता था। आज तू यहाँ पे चैट बन रहा है। चैट को क्या बन रहे हैं? मोदी जी को कमजोर मत करो। डीप स्टेट। अरे साढ़े तब डीप स्टेट पावरफुल का कर रहा था जासूस मैं बन उसे, रहा। जब वो कुछ नहीं था। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो करने दोगे ना यार, बिल्कुल हम भी। एक अंतिम इस पे आते हैं जो फरसा कास्ट के उस पे, जो ये डोजे जो आपने बोला मिनिस्ट्री जो बनी वहां, उसने अपना डेडलाइन भी दे दिया कि 2 साल में हम खुद को डिसबैंड कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और ये जो भी फेडरल खर्चा हो रहा है सबको काटेंगे। मैं एक डाटा देख रहा था, भारत सरकार का जो टोटल बजट है उसका 35% SC ST OBC अल्पसंख्यक लाडली बहन लाडला भाई जितनी भी योजनाएं हैं इन्हें फ्री भी इसमें जा रहा है 35%। और इसका फिर बोझ किस पे आके पड़ता है? हमारे जैसे टैक्स पेयर, मतलब साला कुछ बचा ही नहीं है कि जिस पे नहीं लग रहा हो ना टैक्स। तो योगी जी की 8 लाख वाली स्कीम ये लोग इम्प्लीमेंट होने दे रहे हैं, और ऊपर से पैसा साला जो जा रहा है सूस वाला। मैं तो किसान का बेटा भी नहीं हूं कि टैक्स बचा एक और चुपके से इन्होंने क्या क्या वित्त मंत्रालय ने देखा क्या? भाई, अभी तक GST 28% था, उसको बढ़ा दिया उसका स्लैब शायद। उसमें एक स्लैब डाल दिया शायद टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए, ये सब करके 35। तो भाई तुमने एक स्लैब बना लिया है, उसमें और अब चीजें कल को इस स्लैब में कार नॉर्मलाइज चली हो जाएगा जाएगी। 35% धीरे ऐसे धीरे। लोगों का जो हर साल नई बाइक लेता है ये, अब 200 जाएगा सीसी 35% तुमने ले लिया, साल रह गया। अब मीटियोर 650 टाइप का तुम प्लान कर रहे होगे। ड्यूक लोगे, चपरी बाइक लो। ड्यूक जो घोड़ी जैसा होता है वो वाला। अब है यार, वो देखने से बेकार लगती है बाइक अरे तो- मुझे। इसके इरादे मुझे लग रहा है कि रील कंटेंट बनाया करेगा ये। मम्मी मारती न चप्पल से जब बोलता है इसकी माता जी। नहीं, मुझे लग रहा है दाढ़ी को भूरे रंग का करा के और वो लाइट वाला वो कुर्ता भूरा पजामा नहीं, पहन के, भूरा नहीं। मेहंदी रंग का लाल नहीं, गोल्डन गोल्ड। हार्दिक पांड्या झरका लेता है ना, वो मोमबत्ती झरका लेता है उसको, समझे? तो वैसा वाला ये वो करके, और ये ऐसे ऐसे वाली रीलें बनाता फिरेगा। मैं तो मुझे कह लग रहा हूं भाई जनता डोनेट करे, मैं रूबिकॉन लूं सीधा। नहीं तो उतना इस चीज पे मेरे ख्याल से बात नहीं होती, और जैसे कोई करता तो कहते तुम कितना टैक्स भरते हो, हाँ ये भी कहते हैं कितना टैक्स भरते हो। बहुत भरते हैं भाई, बस इतना जान लो। अब कंपनी भी टैक्स भरती है, इंडिविजुअल भी भरते भी हैं। अलग से भाई भर जैसे रहे हैं। 30% टैक्स स्लैब जो होता होगा, हाँ। भाई जैसे आप भर रहे हैं अगर, हाँ। तो इसका मतलब आप अपने 12 महीने में से 3 महीने तो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई कर रहे हैं। नहीं, काम तो हम 12 महीने सरकार के लिए कर रहे हैं, 3 महीने का सरकार पैसा ले लेती है उल्टा। वही मतलब ये नहीं कि साला दे, पैसा ले लेती है। और ये देखो कि कुछ लोग हमारा नाम बेच करके घर बना लेते हैं, घर बना रहे हैं, अपना जो भी कर रहे हैं। सिस्टम जाम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मुझे ट्विटर पे अपना ईमेल आईडी अब डाल देना चाहिए। भाई जिसको करना है डायरेक्ट संपर्क कीजिए, हाँ दलालों के माध्यम से मत आइए। चाहिए। नक्कालों से सावधान। हाँ, नक्काल हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक। हाँ हाँ भाई आपका है कोई? हाँ, एफिशिएंसी मिनिस्ट्री वाले पे तुम बोल रहे थे वो। तो ये जैसे जो मिनिस्ट्री है ऐसा भारत में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि अगर जैसे हम देखें तो मोदी जी बोलते हैं रेवड़ी 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 बांट रहे हैं, फिर ये भी बांटते, फिर लगता है चुनाव जीतने के लिए जरूरी भी है। बस मुद्दा अब या तो ये हो रहा है कि कांग्रेस ने इतना करप्ट कर दिया है पूरा सिस्टम कि आप ऑनेस्टी से इंटीग्रिटी से इसको चला ही नहीं सकते, आप जीत ही नहीं सकते। अब बस मेरा प्रश्न ये है कि ये फिर कहाँ रुकेगा? नहीं, रुक जाएगा, बहुत सिंपली रुक जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल दे कि आप डायरेक्ट इस तरह की चीज कि 3000 तुम्हारे अकाउंट में चला जाएगा, 6000 जो भी है, कोई भी स्कीम आप इलेक्शन से पहले अनाउंस नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हो कि किसानों को हम उनका अधिकार दिलवाएंगे, हम बहनों को सशक्त करेंगे। ये नहीं कह सकते खटाखट 8500 पहुंच जाएगा, 6000 रुपये मित्रों डाल दिए आपके अकाउंट में आ चुके हैं, ये नहीं। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं झारखंड में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, और जहां जहां पे मध्य प्रदेश MP से तो
स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअल में तो है दिल्ली स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन दिल्ली टुच्चा सा है, राज्य टुच्चा नहीं, मतलब मैं लोग तो जो दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं। हाँ, तो मध्य प्रदेश ने इसको लार्ज स्केल इंप्लीमेंट किया और जहां उनको 80 सीट नहीं आ रही थी इनके अपने इंटरनल कैलकुलेशंस के हिसाब से, वहां इनको 153 या 55 जो भी सीटें है और 29 के 29 लोकसभा सीटें, तो वो ट्रांसलेट हो। इसका यही है कि आप या तो उसके माध्यम से करो, एक चुनाव आपके सामने दिल्ली वाला, ठीक है, उसको आप निपटा लो जो भी कह के, उसके बाद सीधा ये कानून बना दीजिए, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा करे या फिर संसद से ये पारित हो कि नोबडी कैन प्रॉमिस हार्ड कैश या फिर डिजिटल कैश। हाँ, मतलब फ्रीबीज का उतना आप वो नहीं कर उस तरीके की वो वो नहीं, नहीं है वो। आप पूरा और करना है जिसको वो स्टेट के बजट का ब्लूप्रिंट दे, इतना 1000 करोड़ हम इस पे देंगे। यार हरियाणा हिमाचल प्रदेश घाटे में चला गया। अब वो लोन लेने की स्थिति में नहीं है, मैक्स आउट कर चुका है अपना लोन। 90,000 करोड़ का घाटा हिमाचल जैसे छोटे राज्य पे है और वो पे नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये नहीं रुका तो मुझे तो वो ओम जय जगदीश हरे फिल्म का सीन याद आ रहा है कि ये कहेंगे कि हम 5 करोड़ बांटेंगे तो वो कहेगा मैं 10 करोड़ बांटूंगा। तो हो ही रहा है ना, एक भाईजान बैठा हुआ है, मैं कहा जितने में ये बिक जाएंगे मैं उतना दे दूंगा। और क्या, दिल्ली चुनाव में अभी एग्जैक्टली यही होगा। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का वेट करेगी भाजपा, उसमें 18% अपना जोड़ेगी, अपना जीएसटी जोड़ करके अपना बोल देगी कि भाई तुम 100 यूनिट फ्री पानी दे रहा है, हम स्पार्कलिंग वाटर देंगे। इसमें मतलब एक मास्टर स्ट्रोक अगर मैं बता दूं ना, देखा जाए तो अगर ये इंप्लीमेंट करना चाहें, ये एक तरीके से वही उल्टा करके ये उन्हीं के उसमें पिरो सकते हैं समथिंग। क्योंकि अभी आप हाल देखिए, एक महिला है जो एक वो होता है ना ठुकरा के, मेरा भी गाना था बहुत अच्छा सा, उसको इंप्लीमेंट कर रही है दिल्ली में बहुत बढ़िया। पानी सबने देख लिया दिल्ली में क्या स्थिति हो गई है, बिजली का लोगों का हाल ऐसा हो गया। क्योंकि भैया वो चलता था ना, या तो क्वालिटी मिलती है क्वांटिटी मिलती है। शुरुआत में लोगों ने चुन लिया था, सरकार है 200 यूनिट, अरे 500 लीटर, ये अब दिख गया कि यार जो पहले दिल्ली में लाइट कटौती हो रही है, सोचो दिल्ली में होती नहीं, पानी गंदा आता, तो जनता का एक उबाल सा पैदा हो रहा है, या यूं कहे कि चिंगारी सी वो कि भाई ये नहीं चल रहा। उनको समझ आ गया कि यार ये तो, और दूसरी चीज इसने भी आगे बोल दिया है, बिजली के बिल के ऊपर ये आ गया है कि अब सब्सिडाइज मिलेगा नहीं, अब आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। मतलब कि वही थोड़ा आसान भाषा में कहूं तो भिखमंगा बनना पड़ेगा तुम्हें सरकार के आगे। अप्लाई तो भाजपा चाहे ना तो इसको उल्टा परोस सकती है कि हम ये सब नहीं देंगे क्योंकि आपको ये सब मिला, तो आप देख लो हम आपको अच्छा देंगे कम पैसों में, अगर चाहे तो। अगर इन्हें उसी उस पर लड़ना है, क्योंकि देखिए ना इन्हें दिख और रहा है अगर भाजपा इस चुनाव में फिर किरण बेदी टाइप किसी नेता को वो ले तो आए, खैर भैया वो मैं दिल्ली के चुनाव इनके पास धरा हुआ है, थाली में रखा है। दो वर्ड हैं बस, अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ। न से शुरू होता है आ पे खत्म होता है उसका सरनेम, खड़ा है रखा है, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी इन्हें सब्सिडी की, पर मत करो तो भाई न से शुरू होता है, उस पर तो नूपुर शर्मा ही बोलना था, तो डायरेक्ट ही बोल दे भाई, इसमें क्या है भाई उनका नाम। दूसरा एक चीज सब्सिडी वाले मुझे याद आ रहा है, राघव चड्ढा की मैं परसों या कल की स्पीच सुन रहा था राज्यसभा में। 2000 हम देंगे, 1000 तुम भाई दोगे। सोचो तुमने ये शुरू करा और उसके बाद तू भी मतलब कि पराली की समस्या सॉल्व कैसे होगी, 2000 केंद्र दे, 500 स्टेट दे, और अबे भैया जो फ्री भी बांट रहा है उसका 2500 का 2500 तू ही दे देना। ये 1000 स्टेट के बाप का पैसा है, ये 2000 केंद्र के बाप का पैसा है क्या? मतलब ये भाजपा को ये नहीं दिख रहा कि तुम्हारे पास फुल टॉस है ये सब। चुनाव से पहले तो तुम बोल रहे थे कि भाई हमारे पास केमिकल है, हाँ वो पूरा हम पराली वो सब वो बन कर जाती है। देंगे, हम उसको बेच के कृषि विश्वविद्यालयों को भेजेंगे, उससे मीथेन बनाएंगे। वैसा ही कोई बता रहा है कि उसका मतलब कुल मिला के 2500 रुपया पर किसान इन्होंने वो निकाला है नया, उसमें अच्छा देखो कितना मजेदार है, सेंटर से पैसा लेंगे। हाँ, और वहां पे स्कीम दिखाएंगे कि अरे मान साहब ने हमारी वाली है। केजरीवाल जी ने दिया पंजाब। पॉइंट ये है भाजपा इन सब फुल टॉस को यूज कर सकती है कि देखो तुम्हारा कट रहा है, कोई फ्री भी नहीं है, क्यों नहीं तुम्हारा यूज हो कट रहा पाएगा है। जानते हो? मीडियोकर लोग भरे हुए हैं जो ना ये सोच सकते हैं, और अगर सोच भी लेगा ना मैं सोच पा रहा हूं, ये नहीं सोच पा रहे क्या? मेरे पास भाई, डिग्री तुमको घर चाहिए नॉर्थ एवेन्यू में सफेद रंग का, हाँ है फिर तो तुम कुछ भी सोच सकते सफेद हो। तो मैं जूते नहीं लेता डर के मारे भाई, वो साफ करने पड़ते हैं, वो- सफेद चीज अच्छी नहीं। भाई मतलब यार ये अगर सब वो सोच लेंगे ना, फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं, इनको बोलना नहीं आता है इन गधों को। अच्छा हम इसको इसी पे एंड करेंगे, आप बस मुझे ये बताइएगा, परसेंटेज बताइएगा आप दोनों, कि जो मैंने बोला कि ये जो पैसे बांट रहे हैं ये इनके बाप के हैं क्या? ये किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के? भारत में
कितने प्रतिशत लोगों को ऐसा लगता होगा कि सरकार पे नोट छापने की मशीन है, छाप के ही तो बांट रही है? परसेंटेज बताइए। 90% को लगता होगा भाई। आपका कितना, ज्यादा कर रहे हो? आपका कितना कहना है? होगा यार 60-70% होगा। 60-70 तो आम जनता को, 90% इकोनॉमिक्स वालों को लगता होगा। ये सच है जो क्या? इकोनॉमिक्स की डिग्री ले रहे हैं। अरे यार, मतलब ये लोग क्योंकि जैसे यूएस वगैरह में क्या होता है कि भाई टैक्सेशन इज थेफ्ट का मूवमेंट चल रहा है वहाँ। इधर ऐसा चलता ही नहीं है। लोगों को लगता है अरे फ्री देगा कहां से, मतलब हाँ वो लग रहा हूँ क्योंकि भारत में दूसरा क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है। इनफैक्ट पहला भी नहीं पूछता है कि हम तुम्हें जो है 200 यूनिट फ्री दे देंगे। तो 200 यूनिट क्या अरविंद केजरीवाल जी के घर में थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है। केजरीवाल जी ने कह दी तो अपने आप ही वो घूमने लगेंगे टरबाइन से। इसका तो मुझे एक उदाहरण मैंने आपको बताया था ना, बहुत पहले कॉलेज वाले समय में एक क्रांति हुआ करती, तो वो चलता था चेंज पे वो डालते थे तो चीजें मिल बदलना है। तो एक वो चला था एक बड़ा फेमिनिस्ट मूवमेंट, सैनिटरी नैपकिन सस्ता करना है। हाँ। तो ना चेंज ऑटो यार हमने भी कहा यार तो नीड होती है थाला यार, फीमेल को बेसिक इसके में गलत हूं, हमारे तो फ्री द निप्पल्स वाला हमारे बढ़िया कॉलेजेस में थे यार, मुझे इस वाले में जाना था, एडमिशन नहीं मिला यार, 12वीं में कम रहेगा। लेडी श्री राम कॉलेज में उसमें मैं ले लूंगा, आइडेंटिफाई LSR ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ना उसमें मैं कहा यार ये तो बढ़िया चीज है यार, उसमें वो सब भी आती थी कि भाई आदिवासी महिलाएं हैं उनको नहीं मिल पाता। मैं यार बिल्कुल सही चीज है, उसमें हमने भी खूब करा, सब जगह शेयर करा, उसका रेपरकशन पड़े नहीं। अभी मतलब 14 के बाद की है, 16 के आसपास था कि भाई सैनिटरी नैपकिन सस्ता होगा, ठीक है। उसमें था भी क्या, ये जीएसटी लगा रहे हो, टैक्स कैसे लगा सकते हो तुम, ये तो बेसिक नेसेसिटी है महिलाओं की। मैं कहा ठीक है, टैक्स हटा दिया गया उसमें। अब इकोनॉमी कैसे काम करती है नहीं पता, वहीं से उस डिपार्टमेंट से टैक्स निकला है तो घूम फिर के वहीं कहीं घुसाना पड़े। उन्हें रुई महंगी करनी पड़ गई या कुछ ऐसा उस पे डला, रुई पे टैक्स लगा। टैक्स मतलब वो जैसे एक कुछ पैकेजिंग पे लगाओ, 35 रुपए का पैकेट था ना, उस पे 4 रुपए टैक्स लग रहा होता था, 39 का पड़ता था, वो 4 टैक्स हट गया, 5 बढ़ के वो 40 का बिक रहा था। और उसमें एक और मजेदार चीज आई कि भैया ये 35-40 रुपए वाले सैनिटरी नैपकिन वो आदिवासी महिलाएं तो यूज कर ही नहीं पाती ना, ये तो शनायाज करती हैं, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट स्टिल ये जो नीडी महिलाएं थी उन तक तो जा ही नहीं रहा था, ये आपके खान मार्केट सर्कल तक जा रहा था। चलो उसमें भी कोई समस्या नहीं, महिला वो भी है, लेकिन आप इतनी डंबो की आपको ये तक समझ नहीं आया कि एक 4 रुपए जीएसटी इसमें से हटा देंगे, क्रांति तो हो गई। अबे वो महंगा होके उतना ही हो गया, तेरी जेब से एक कहानी थी ना कि वो राजा था, वो नंगा आ गया, उसने बोला मेरे कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, तो किसी ने नहीं बोला कि किंग इज नेकेड। तो सरकार के पास नोट छापने की मशीन है जिससे वो नोट छाप के देती रहे। ऐसा मानने वाले ना इस चीज को स्वीकार इसलिए नहीं करते कि मतलब पता लग जाएगा हम कितने बड़े निरक्षर हैं। तो भारत देश में भाई क्रांति करने से पहले ये आर्थिक साक्षरता का एक आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन वाला पॉइंट सही है, और कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। कोर्ट ने बोला तो पता है क्या कहेंगे, कोर्ट खरीद ली। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन कोई नहीं दे सकती, मोदी ने कोर्ट खरीद ली। और संसद में ये लोग शायद पास नहीं होने देंगे, बोले गरीबों का हक देने से रोकने के लिए भाजपा ऐसा कर रही है। नहीं तो फिर जैसे अगर ये आज नहीं रुका तो ये 20-25 साल बाद भारत जो है वो विश्वगुरु पता नहीं बने ना बने, वेनेजुएला। और फिर जो भूखा पेट होता है ना, उस भीड़ को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। और डीप स्टेट को जो लोग समझ गए हैं वो भी नहीं कर पाएंगे अपने ट्वीटों से लिख के। जॉर्ज सोरोस पैसा भी नहीं देगा फिर हमें। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस फरसा कास्ट को समाप्त कर रहे हैं। और पुष्पम पत्रम मांग के देखा तो आप लोग उतना दे नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। हमें धन चाहिए, इतनी मांगे मंगा दी, हमें क्रांति करनी है। और हमें धन इसलिए भी चाहिए कि एक सोने एक्सचेंज जो है कम से कम पुल के ऐसे ही पहना दे भाई, नहीं ये पता लगा हमारे ही गले काटता फिर। ठीक है, रहे हैं और नोच के भाग जाएगा। इसके पास बाइक भी पल्सर है जो पकड़ भी नहीं पाएंगे भाई, चेन काले रंग की है, अंधेरे में दिखेगा भी नहीं, अंधेरे में ही मिल जाता है। रात को मैं इसे बाहर छोड़ने जाता हूँ, जाते जाते ऐसे मारेगा और लेके चल देगा। तो भाई देख लीजिए, आप QR कोड लगा दे रहे हैं और नीचे नंबर भी है। और विदेश के मित्र यदि ज्यादा कंसर्न है कि नहीं अजीत जी आपके गले में चेन जो है वो रहना चाहिए, वो पेपाल और पेट्रियन के माध्यम से जो है कर सकते हैं। और जैसे जिन लोगों को लगता और योगी जी के उसमें जो बैठे वो 8 लाख वाला इसका कुछ तो बताओ यार, हमको ही मिल जाएगा भाई कुछ। वो वाला दे दो कि मैं QR कोड लगाना बंद कर दूंगा। और दोस्तों जैसे कुछ लोगों की जो समस्या है कि अजीत जी चाहे जो यूट्यूबर्स जो हैं ये ज्ञान दे देते, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम क्रांति करना चाहते हैं। ये जो हम पुष्पम पत्रम भी मांग रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि हमको पता जिंगल बेल करने से क्रांति नहीं आने वाली। आप सबों ने वीडियो को देखा, अच्छा लगा हो तो इसको फैलाइए, और अच्छा लगा ही होगा।
बने रहिए, नहीं मिलते हैं नहीं, एक और अभी बने रहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें कुछ पैसा दीजिए कि ये ट्विटर वालों को हम कैमरा भेज सके, ताकि वीडियो में भी वीडियो कम से कम बनाओ तुम। इतना ही आसान है तो बना लो तुम। बरासी जी, पैसे की कमी है क्या इन पे? हैं? पैसे की कमी है क्या इन पे? ये आप तो- सिस्टर। भाई मुझ पे तो है, मुझे कोई नहीं कहा, सबसे गरीब मैं हूँ, मेरे पास ब्लू टिक भी नहीं है। ब्लू एक वैसे जैकेट इसीलिए ब्लू पहन के बैठा हूँ, वैसे तो ब्लू जैकेट का कारण दूसरा है पहनने का, पर वो भी है कि तुमको भगवा टिक दिलवाएंगे, रुको तुम। दोस्तों कमेंट करके बताएं अगले फरसा कास्ट में हम क्या चर्चा करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय परशुराम दादा भाई, फरसा का जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। जनक, यहां से जहां तक तुम्हारा राज्य वहां तक की भूमि पलट दूंगा। अरे डायलॉग था सही में, सिया के नाम में गजब का था। वो जो लक्ष्मण जी से उनका संवाद भी जो है, हाँ, अरे गजब। A few moments ago. मुझे डिलीवरी वाला आ गया। हाँ, ले लो। हेलो, बाहर आ गए क्या आप? रिटर्न है या क्या है? डिलीवरी है, 1 मिनट। अमीर लोग करके भूल जाते हैं भाई। हम तो बैठे रहते हैं घर के इतना रिटर्न हो रहा है, इतना डिलीवर हो रहा है। मोमोज आएंगे। बैठे ही है। आया है मोहम्मद सालिम देने। ये वाला बिहाइंड द सीन आएगा, घोषणा पत्र का। अरे यार बीप करना पड़ेगा, गंदी बातें करते हैं। क्या चीज? बीप जाएगा यार, बीप बीप गंदी बातें करते हो आप लोग, मैं तो इतना अवॉइड करता हूँ। इसका नाम ही करता था बीप पॉडकास्ट। गंदी बात।